हम कहाँ पे थे, किसी मॉल में थे जहाँ पे, तो एक बंदा ना मेरे पास आया, भागे भागे भागे, रेहान भाई हाथ इधर करें, दूसरा भाई, उसने ना ऐसे मेरे हाथ देखे हैं, ऐसे हाथ देख, कहता है यार फिर भी क्या छोड़ दिया। और में हम फाइनल जीते, सो वो बहुत अच्छी एक मेमोरी है। लेकिन मुझे जो मैं AB डिविलियर्स को आउट किया था ना, वाह, और मुझे वो भी बहुत अच्छा मूवमेंट लगता है कि मैंने AB डिविलियर्स को आउट किया है, एंड देन आई बिकम बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट। गया हूँ तो उन्होंने शुरू कर दिया हसन हसन। मैंने कहा ज़रा मुझे पता है मेला कैसे लूटते हैं, तो मैं ना ज़रा उनको वोट दे रहा हूँ कि नहीं अभी नहीं उनको देख नहीं रहा मैं ना, ठीक है। वो हसन वो जब रुक गए ना तो उन्होंने शुरू किया तो मैंने शुरू कर दिया है ऐसे ऐसे करना, वो खुश हो गए हैं, ठीक है। मैं इट वाज प्लान्ड कि मैं जो है ना वो डांस करूँगा, कोई मूव ऐसी करूँगा कि वो जो करेंगे, तो करते करते ना फिर मैंने ऐसे जाना शुरू कर दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्पोर्टिंग मिथ्स। मेरे साथ एज ऑलवेज रेहान और वलीद हैं, और एक हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं, पाकिस्तान के इंटरनेशनल सुपरस्टार एंड मिस्टर PSL हिमसेल्फ हसन अली। थैंक यू सो मच आने का। और क्लैपिंग मैं भी करनी है? नहीं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, ऐसे ही बोलते हैं। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों ने इनवाइट किया है। हसन, अभी ड्राफ्ट के पूरे प्रोसेस से गुजर के गए हैं इस वक्त। अब सारे इस वक्त अटेंशन जो है लोगों की वो इस वक्त PSL पे दोबारा आ चुकी हुई है, क्योंकि हर बंदा इस वक्त हमारे से सिर्फ PSL की बात करने का कहता है। तो अब 10वें सीज़न का हिस्सा होके ओवरऑल मैं जानना चाहता हूँ कि आपको PSL कैसा लगता है? हाउ डज इट फील टू बी पार्ट ईयर इन ईयर आउट? बड़ा इंटेग्रल हिस्सा है आप उसका। इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी फॉर मी एक्चुअली, कि एज ए एमर्जिंग प्लेयर आप खेलते हो, फिर उसके बाद आप मतलब इतना ग्रो करते हैं। इट्स बीन 10 ईयर नाउ। ऐसा ही हो। It's been 10 years. I'm being part of that the brand of Pakistan, PSL. तो बहुत अच्छी जर्नी है, और PSL ने बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान को दिए हैं। और जो एक चीज़ मुझे सबसे अच्छी PSL की जिसने मुझे फ़ायदा दिया है वो ये थी कि मैं जब इंटरनेशनल का मैच खेल रहा था तो मुझे ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी कि मैं इंटरनेशनल मैच खेल रहा हूँ। उसकी वजह ये थी कि मैंने ड्रेसिंग रूम ऑलरेडी शेयर कर चुका हुआ था विद बिग नेम्स। मतलब कि मेरी टीम के जो कैप्टन थे वो शाहिद खान अफरीदी थे, सही, एंड शॉन टेट वाज देयर, देन इयन मॉर्गन वाज देयर, अब्दुर्रहमान, कामरान अकमल, हफीज़ भाई वाज देयर, डैरन सैमी। सो तो इन लोगों के साथ मैंने जब ड्रेसिंग रूम शेयर किया तो आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम, और मैं इनको देखता था, ऑब्जर्व करता था। तो PSL इट्स अ बिग थिंग फॉर मी एंड फॉर लॉट्स ऑफ यंगस्टर्स। और बहुत सारे मेरे अलावा भी बहुत सारे प्लेयर्स आए हैं PSL की वजह से। यस, हम लोग करते हैं डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस, बट जो PSL का जो एक्सपीरियंस हाईलाइट जो करता है प्लेयर को। एग्जैक्टली, जब PSL में जब आप फॉरेन प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, फिर उनकी आंखों के सामने जब परफॉर्म करते हैं, सो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हसन से मैं उर्दू में बात करूँ, लेकिन हसन और मेरी आज तक उर्दू में कभी हसन और सुना की हाल चाल? अल्लाह का शुक्र यार भाई, ठीक है। पाइडर मेरी उर्दू हो गई जो खत्म। उर्दू भी एग्जॉस्ट कर दी, अंग्रेजी भी कर दी। अंग्रेजी भी इट्स बीन। अच्छा भाई, तो हमें ना बड़ी गालियाँ भी पड़ती हैं कि यार आप लोग पता नहीं कौन सी अंग्रेजी में बात करना शुरू होते हैं, या तो उर्दू में बात करें या अंग्रेजी में बात करें, आज पिक कर लें। लेकिन आज माजरत, आज हम पंजाबी में मिक्स कर रहे हैं सर। जहाँ पे उर्दू खत्म, जहाँ पे इंग्लिश खत्म, समझे पंजाबी है सीधी। मैं वही सोच रहा था कि ड्रेसिंग रूम में कभी भी उर्दू में कॉन्वर्जेशन नहीं होती, या पश्तो बोली जाती है या पंजाबी बोली जाती है। उर्दू बहुत कम, मुझे नहीं याद पड़ता कि उर्दू इतनी ज़्यादा यूज़ होती हो। रेहान भी मुझे लगता है कल्चरल जो है ना, जैसे फॉरेन कोचेस के साथ हम खेल रहे हैं। जब मैं आया टीम में तो फॉरेन कोचेस थे, मतलब एक ही कोच थे अजहर भाई जो कि उर्दू बोलते थे, बाकी जो भी हमारा स्टाफ था वो सारे इंग्लिश बोलते थे। तो फिर अब जब वो हैं तो आपके ट्रांसलेटर कितने टाइम खड़ा रहेगा आपके साथ ही। तो फिर वहाँ से जो है ना मुझे लगता है कि सिंस आई गॉट डेब्यू राइट, तो इंग्लिश और अब जो है ना मुझे लगता है कल्चर ये बन गया होगा, क्योंकि हम डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो इंग्लिश आई थिंक इज़ मोर यूज लैंग्वेज
मेरा पर्सनली मुझे ड्रेसिंग रूम में ना इंग्लिश या पंजाबी ज़्यादा आसान लगती है, उर्दू ना मेरे से निकलती ही नहीं है उर्दू, क्योंकि ਅਸੀਂ ਗੁਜਲ ਤੋਂ ਆ ਨਾ की करिए यार। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ अंग्रेजी फिर भी हो जाती है, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਦਰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ उर्दू में क्या नफीस बात किया सर, हाय 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 नफीस बात हो हसन और PSL हालांकि हमारा नफीस से कोई तल्लक नहीं है, हम नहीं। लोग है ना, हम तो नफीस से कोई तल्लक नहीं है हमारा। हम काफी हम सोफिस्टिकेटेड है हाँ, कभी कभी। ये तो मैंने कुछ 4 दिन लगा के ये लफ्ज़ सीखा ये इतना मुश्किल लफ्ज़ है भाई। हसन अच्छा PSL की जर्नी पे हम बात कर रहे हैं, तो तुम PSL के थ्रू आए, चैम्पियंस ट्रॉफी अगेन, इसके ऊपर काफ़ी बात हो चुकी है कि हसन अली प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और ये और वो। मुझे ये बताओ कि इंडिया के साथ जो पहला मैच था और फिर इंडिया के साथ जो फाइनल था, उस टाइम पे कितना हेल्प किया कि तुमने ड्रेसिंग रूम शेयर किया हुआ था प्लेयरों के साथ ही, उसके बावजूद भी मैं नहीं मान सकता कि पहली दफ़ा इंडिया से खेल रहे हो और टांगे ना काम पे ऐसा ना 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 टांगे कांप रही थी, कांपे टांग रही थी और ये ऑनेस्ट बात है। और आई हैव सीन, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी जो है ना वो कांपे टांगती हैं, उनकी भी टांग जो है ना कांपे टांगती हैं और दैट्स ट्रू। लेकिन ये है कि जब जैसे ही थोड़ा गेम आगे जाता है या शुरू होता है फिर नॉर्मल चीज़ें लगती हैं, फिर वो टीम प्रेशर में आती है जो नीचे लगती है, तो उसी टीम का अपर हैंड होता है, तो देन वो कहते हैं कि नहीं यहाँ से चलें। और मैंने शदाब खान को बोला था अभी जब हम 2021 में वर्ल्ड कप से उनसे मैच जीते, मैंने कहा शैडी मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ द मोमेंट और हमें यहाँ से जो है ना वो अब उन पर प्रेशर डाल देना चाहिए, फ्रॉम हेयर टू ऑनवर्ड्स। जब भी हमारे मैचेस हो हमारा अपर हैंड रहेगा, तो क्योंकि हम 10 विकेट से मैच जीते थे, तो उसके अलावा जितने हम मैचेस खेले हैं तो सिचुएशन ऐसी रहती थी कि दोनों की आंखों में नज़र आ जाता है कहीं ना कहीं पे प्रेशर किस पे। लेकिन रेहान भाई आपकी बात के इतने बड़े नाम्स के साथ फिर इतने बड़े ब्रांड के में आप खेलते हो, एज ए इमर्जिंग प्लेयर आते हो और फिर आप जब ग्रो करते हो तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं पे आपको हेल्प करती हैं। और फाइनल में तो हम लोग ऐसे ही थे, यू कैन आस्क शदाब खान एंड फ्रॉम अदर प्लेयर्स के, हम लोग वो रिलैक्स थे क्योंकि हम लोग क्रिकेट इस तरह की खेलते हुए आ रहे थे ना वो पहले मैच के बाद, तो हम लोग रिलैक्स थे। तो वो यही वजह थी कि हाँ यार अब हमने परफॉर्मेंस दे दी हुई है, हम हमारी टीम अच्छा खेल रही है। तो वो जो चीज़ें हमने PSL से मैंने सीखी हैं, उससे पहले जो जितने भी 4-5 टूर्स किए थे, तो वो वहाँ पे फील आ रहा था कि नहीं यार अब हमारा अपर हैंड है, तो हम लोग जो है ना वो अच्छा प्ले करेंगे। तो ये PSL की ऑन योर जर्नी ऑफ PSL, यू आर वन ऑफ द टॉप विकेट टेकर्स एवर इन PSL हिस्ट्री, PSL 1 से हिस्सा रहे हो, लीग का ही हो, सबसे आउटस्टैंडिंग मोमेंट कौन सी लगती है अभी तक पर्सनली? सारे आउटस्टैंडिंग मोमेंट है, लेकिन जब आप फाइनल जीते हो सो दैट्स समथिंग ये डिफरेंट। बेसिकली इस्लामाबाद की बात निकलने नहीं, की कोशिश कर रहे थे। नहीं उसको आई पता एम है। नो मोर इस्लामाबादी जिंदाबाद। सदाम जब लाहौर में हम फाइनल जीते तो वो बहुत अच्छी एक मेमोरी है। लेकिन मुझे जो मैं AB डिविलियर्स को आउट किया था ना, वाह, और मुझे वो भी बहुत अच्छा मोमेंट लगता है कि मैंने AB डिविलियर को आउट किया है एंड देन आई बिकम बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट, तो वो भी है। तो 3-4 ऐसी चीज़ें हैं जो मोमेंट्स हैं जो मुझे ना वो आपको मुझे स्पेशली बहुत अच्छी लगती है कि एक आपका पर्सनल माइलस्टोन होता है, फिर आप इस तरह सोचते हैं कि यार मैंने टीम को ये मैच जितवाना है या वो जितवाना है, तो जब वो आप सक्सेसफुल होते हैं इसमें तो फिर आपको जो है ना वो और मज़ा आता है। हमने रोमांच से जब बात की थी ना तो शुरू में बड़ी लंबी बात हो गई थी, सॉरी हैदर भाई से शुरू में बहुत मुल्तान सुल्तान सी लंबी बात हो गई थी और फिर हम कराची किंग्स की बात कर ही नहीं सके थे। लेकिन हसन अली, मतलब लोग देखते हैं पेशावर ज़ल्मी को और फॉर देम इट वाज सैमी, शाहिद अफरीदी शुरू में वो फिर चले गए, लेकिन फॉर जो क्रिकेट के फॉलोअर्स हैं ना उनके लिए जो एक प्लेयर इमर्ज करके आया था, जो आइडेंटिटी बन गया था पेशावर ज़ल्मी का, वो था हसन अली। हसन की ख़ास बात यह है कि व्हेन यू सी हिम ऑन द फील्ड फॉर द फर्स्ट टाइम तो लोगों ने कहा अच्छा इमर्जिंग पे इन्होंने ना बच्चा सेट कर दिया है, डिमीनर भी नहीं है और वो बिल्ड भी नहीं है और कह रहे हैं जी फास्ट बॉलर है, बट एक तहलका मचा दिया विद इन द लीग। फिर इंटरनेशनल में आए, विद इन द सेम ईयर मेरे ख्याल में ब्रेक थ्रू हुआ 2016 में ही। और हसन की एक बात देख के जो सबको अच्छी आती है ना वो ये है कि इट सीम्स लाइक कि हसन अपने आप को एंजॉय कर रहा है, और हमने थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर लिया अभी कि वो किस तरह होता है। बट ये इस्लामाबाद ने मुझे लिया इस वजह से था कि ये एंजॉय करेगा, ये एंजॉय कराएगा। ये कॉन्फिडेंस किस तरह आता है? एक 20 साल का लड़का जो टीम में पहली दफ़ा आया है और
लाला बैठे हुए हैं, डैरन सैमी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े नाम हैं. व्हेन डिड यू फील कि यार नहीं मैं इधर आई बिलोंग हियर, ये मेरी जगह है, यहाँ पे मेरी जगह भी बनती है? मैं इस तरह का नहीं था कि इंजॉय करता था. ऑब्वियसली छोटे होते से ही आई वाज वेरी नोटी और इंजॉय करता था. बट जब मैं जिस तरह आपने इतने बड़े नाम लिए उनके सामने तो हमारी लिटरली समझ आए डर लगता था. ठीक है, तो उनके सामने तो नहीं, लेकिन यह है कि मैंने फिर चेंज किया अपने आप ना थोड़ा कि नहीं यार, जब तक मैं चीज़ें इंजॉय नहीं करूँगा मैं नहीं कर सकता. मुझे लगता है मैं परफॉर्म नहीं कर सकता. तो जब मैं ड्रेसिंग रूम में आया, जब मैं ये फिर वही पे बात है कि जब 2016 में ड्रेसिंग रूम में आया, क्योंकि उससे पहले मैं 3-4 साल डोमेस्टिक खेल चुका हुआ था, सीजनल प्लेयर था मैं. तो जब मैं पिक हुआ, ड्रेसिंग रूम में आया, तो मैंने चीज़ें ऑब्जर्व की. मैंने देखा कि स्पेशली फॉरेन प्लेयर्स को कि वो दे डोंट यू नो द केयर के क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट वो कहते हैं कि 100% वो अंदर देते थे, बाहर आते थे, चिल रहते थे. और शाहिद भाई का भी सेम ऐसे ही हो रहा था. मतलब कि वो क्या करते थे, जाते थे अपना इंजॉय करते थे गेम को, बाहर आते थे, रिलैक्स रहते थे. एंड आई हैव सीन डैरन सैमी, शॉन टेड, इनको देखा. तो मैंने कहा यार मतलब एक ये भी चीज़ है कि आपने इंजॉय करना है, आपने जो है ना अपने आप को एक्सप्लोर करना है जाके. और T20 यू नो इट्स एंटरटेनिंग गेम ना. तो फिर मैंने वहाँ से जो है ना इसको इंजॉय करना शुरू किया, अपनी चीज़ों को, अपनी ट्रेनिंग को, जो है अपने बॉलिंग को इंजॉय करना शुरू किया. तो फिर ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो बढ़ती गई है. लाइक मैं इंजॉय कर जो भी मोमेंट था मैं उसको ना इंजॉय करना शुरू किया. उस वक्त ना मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के पार्ट था सीजन 2 में. शादाब की आपको स्टोरी बताते हैं. एक दो ना वो पहला ट्रेनिंग सेशन था जिसमें टीम कटी थी. शादाब खान की बात कर रहा हूँ. पहले ये वो इस्लामाबाद का जो कैप्टन है. नहीं न्याजी. हाँ ठीक है. तो वो पहली दफ़ा आया जब ऑन द ट्रेनिंग कैंप ना. उससे पहले एक और अपीयरेंस थी, उसमें बिल्कुल मासूम बच्चा बन के आया हुआ था. लेकिन जब ट्रेनिंग कैंप पे पहली दफ़ा आया ना, यहाँ से बालों पे उसने मशीन लगवाई हुई, पीछे लाल डाई करके ना जेल बैक करके आया हुआ. और हमने कहा यार ये इमर्जिंग का बंदा मतलब क्या. और फिर उससे बाद में पूछा भी कि क्या कहता है, यार मैं आ रहा था, मैंने कहा कि अब थोड़ा सा इन्जॉय करें और ये मेरी मोमेंट है. फिर शादाब बेसिकली अराइव्ड ड्यूरिंग दैट सेकेंड सीजन, जब वो उसने सैमुअल बद्री को टीम से आउट किया, फिर खेलता रहा. जब वो प्रॉपर अपने उसको फील होना शुरू हुआ कि यार मैं अब टीम में आ गया हूँ. और इंटरनेशनली ही अराइव्स जब वो उसी चैंपियंस ट्रॉफी में, जब वो कहता है कि जी no, आप कहते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी में ही अराइव्ड, वो उससे पहले लैंड कर चुका हुआ था. वो आई थिंक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था अपने पहले. वेस्ट इंडीज में वो लैंड कर चुका हुआ था. आपके लिए वो अराइवल मोमेंट क्या थी? आपने कह तो दिया कि मैंने फील किया कि यार आई हैव टू एंजॉय बिकॉज बाकी लोग एंजॉय कर रहे हैं, बट वो कौन सी रन इनिशियल ब्रेक थ्रू आपको मिली जहाँ पे आपने कहा कि यार नहीं आई एम हियर? मुझे लगता है कि व्हेन आई गुड डेब्यू फॉर द पाकिस्तान टीम, तब मुझे जो है ना वो लगा. और फिर इंग्लैंड का टफेस्ट ओवर था. I was about to say that. सबको मार पड़ी थी. और आई वाज द वन के जिसके दोनों टीमों से ज़्यादा आउट थे. सो देन आई सेड के नहीं भाई, आई बिलोंग्स फ्रॉम दिस प्लेस एंड आई नीड टू डू लॉट्स ऑफ वर्क एंड वो होगा ऐसे कि जैसे हम इंजॉय करेंगे. सो देन आई थॉट कि नहीं यार यस. लेकिन उससे पहले के 16 में मैं द काइंड ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुका हुआ था. तो उस चीज़ ने, क्योंकि अब PSL का ड्राफ्ट की बात हुई है, तो PSL आने वाला है, चैम्पियन ट्रॉफी आने वाली है. तो मुझे वो चीज़ें जो है ना वो माइंड में आ रही हैं कि ड्रेसिंग रूम में आप बैठे हुए हो, आप शाहिद खान अफरीदी आपके सामने बैठ के शूज़ पहन रहा है और आप देख रहे हो कि किस तरह शूज़ पहन रहे हैं, शॉन टेड किस तरह रेडी हो रहा है, हफीज़ भाई किस तरह रेडी हो रहे हैं, कामी भाई क्या कर रहे हैं अपने कीपिंग के ग्लव्सों के साथ, ठीक है, माना भाई क्या कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की हुई हैं बड़ी उस तरह की. इनको ये सबको लगता है मैं सिर्फ इंजॉय करता हूँ, नहीं पता मैं चीज़ें भी मैं नोट कर रहे थे. सोशियोलॉजिस्ट है. मैं बताता हूँ. हमारा ना ये खुद स्टोरी मेरे से बेहतर बताएगा. हमारा एक मैच था अबू धाबी में ना, कोविड टाइम्स में. तो हमने वी हैड ऑलरेडी क्वालिफाइड. हम हारते या जीतते को फ़र्क नहीं पड़ता था. बिल्कुल डेड रबर मैच था. दूसरी टीम भी क्वालिफाई कर गई थी. आखिरी ग्रुप स्टेज का मैच था. तो हमने कहा कि ही वाज आवर बेस्ट प्लेयर दैट सीजन. तो हमने इसको कहा कि भाई तू रेस्ट कर, क्योंकि वी डोंट वांट टू टेक अ रिस्क विद यू इन प्लेऑफ्स. तो कहता ठीक है. अब हम चले ग्राउंड में. मैंने कहा रेस्ट का मतलब हसन अली है रेस्ट, ठीक है, तो आप रेस्ट करें. मतलब दिस इज द रेस्ट के मैच हो रहा है और ये रेस्ट है. ठीक है, ठीक है. अब ये एक दफ़ा अंदर गया,
वापस आ गया बगैर बताए, फिर अंदर गया पानी लेके, फिर आ गया। यार मैं बताता हूँ आपको, पता है वो क्या इन्होंने मुझे बोला कि वो स्टोरी है कि हम इस मैच में इन मेन प्लेयर्स को रेस्ट कराएंगे, जैसे इन्होंने बोला कि हम क्वालिफाई कर चुके थे, इस मैच में हम इसको रेस्ट कराएंगे। ठीक है, मेरा रेस्ट था जी, मैं रेस्ट पे बैठा हूँ ऐसे, तो मैं आराम से बैठा हुआ था, पहले फन कर रहा था और लड़कों को तंग कर रहा था, ये वो जो मैं हूँ वो कर रहा था। तो व्हाट आई हैव सीन के यार मेरा दोस्त जो अंदर है ना, उस दिन बहुत गर्मी थी, ठीक है, और वो बारी लंबी थोड़ा ना लंबा चला गया, हालांकि उसका प्लान नहीं था, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी कि शदाब था ना लंबी बारी लेगा, तो वो ना अब अंदर से ना ऐसे हो रहा है, ऑनेस्टली बड़ी गर्मी थी। तो जो छोटे बच्चे थे ना हमारे मर्जिंग के या दूसरे, वो नए नए थे, उनको नहीं था वो आइडिया आ रहा और कि किस तरह चीज़ें अंदर क्विकली लेके जानी है। तो मुझे ना बड़ा लगा कि यार ये उसको चीज़ें नहीं पहुंच रही, एक दोस्ती भी है, ऊपर से मेरी टीम का कैप्टन भी है, ऊपर से गर्मी भी है। मैंने ना शूट लगा दी, मैं चीज़ें लेके अंदर चला गया। मैंने फ़ौरन से बिब मैंने बोला मुझे बिब दो, मैं अंदर चला गया। इन्होंने देख लिया कि ये अंदर जा रहे, इसको रेस्ट दिया है, ये कहते हैं तू अब अंदर नहीं जाएगा, तू इधर मेरे पास बैठ के, ठीक है। ये बातों में लग गए, अंदर से फिर इशारा आता है, मैं उसके लिए ना वो कोल्ड टावल ना वो लेके अंदर भाग गया, ठीक है। फिर मैं आया, फिर आगे बैठ गया, 3-4 अच्छे लफ्ज़ मैं तुझे बोला है, अच्छे लफ्ज़ समझ रहे हैं आप, तो ये बोला यहाँ पे बैठ। मैंने कहा अच्छा यार हान भाई वो बच्चे ये वो नहीं, शदाब खान ने फिर कुछ चीज़ मांगी, मैं फिर भाग गया। ये इन्होंने मुझे पकड़े बोला तू आज के बाद जब भी रेस्ट करेगा तू होटल रहेगा, तू ग्राउंड में नहीं आएगा। मैं कहा यार मैं नहीं बैठ सकता एग्जाम पे, मैं नहीं बैठ सकता मेरी फितरत। अच्छा उसके बाद क्या हुआ है पिंडी में ना, पिंडी में भी रेहान भाई आपने जब मुझे होटल भेजा, जिस दिन वो राणे ने वो किया था, पता नहीं 17 में चाहिए, उस मैच में ना मैं आया, तो मुझे ना थोड़ा ना ऐसे टेम्परेचर सा फील हुआ, तो मैंने कहा यार रेहान भाई मेरी ना तबीयत नहीं ठीक ना लग रही, तो उन्होंने बोला हसन तू नहीं खेल, मैंने कहा ठीक है। तो जब हाफ मैच हुआ तो मुझे पता क्या था, इसको होटल भेजो इसको भी होटल भेजो, क्योंकि हमारी अब आ गई है बैटिंग, इसको होटल भेजो यार। क्योंकि होना ये था कि ये वजह नहीं कि ये वो करता है, इसकी अपनी तबीयत के लिए बुरा है कि ये नीचे आता और मुझे पता है इसने सबसे पहले इसने अंदर भाग दिया। इसको अंदर भेजो, इसको होटल भेजो, अभी किधर है हमारा एलो, इसको अभी होटल भेज गया। हसन अली का मैंने उस दिन कहा था ना कि हसन अली को कभी हम पॉडकास्ट में बैठाएंगे तो आई बी सरप्राइज के पॉडकास्ट के एंड पे हसन दरवाजे के ऊपर ना बैठा हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में इसको बैठे नहीं देखा, और फिर माशाल्लाह इसकी बेटी है कुकू, हाँ माशाल्लाह, वो जेन्युइन इसकी कार्बन कॉपी है कि वो कभी भी छलांग मार देगी। यानी आपको पता चलता है कि वो एनर्जी बचपन में हसन अली कैसा होगा, वो बिल्कुल वैसा ही है। हसन के करियर की 2 चीज़ें अब स्टैंड आउट करती हैं, दैट सेलिब्रेशन जो कि मेरे ख्याल में वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सेलिब्रेशन, और जब वो स्टार्ट हुई थी तो फेसबुक पे कितनी कोई वीडियोस होंगी जहाँ पे किस किस गली में टेप बॉल खेलते हुए बच्चों ने वो रेप्लिकेट किए हैं। मुझे तो ऑनेस्टली गूस बम्स आते हैं देख के कि यार ये लड़का कल ही तो PSL में स्टार्ट हो रहा था और अब पूरे मुल्क जो है इसको कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। 10 साल को डेकेड बोलते हैं, डेकेड, इट्स नॉट अबाउट yesterday, it's about decade now. सॉरी PSL X। तो सेलिब्रेशन की स्टोरी बताएं, हाउ डिड इट स्टार्ट, उसके अच्छा उसकी थोड़ी सी स्टोरी है कि मैं ना आई वाज बैट्समैन, लाइक मैं टेबल में ना बैट्समैन था, मतलब जब छोटी एज का था तो मैं बैटिंग करता था, बॉलिंग का मुझे शौक नहीं था क्योंकि बैट बॉल मेरा अपना होता था, तो मैं बैटिंग करता था। सही बात है, गली में, हाँ गली में भाई ना, मैंने घर चले जाने हैं गली में ये वो, तो जो भी मेरे दोस्त उनको पता है इसका बैट और बॉल इसका है, ठीक है। तो मैंने ना विक्की भाई को देखा था, द ग्रेट वक्का यूनस, मैंने उनको टीवी पर उनकी हाईलाइट्स देखी थी, आई थिंक 2003 की बात है या 4 की बात है। तो मैंने ना उनकी हाईलाइट्स देखी थी, तो यू नो द टो क्रैशर एंड उन्होंने ना एक बोल्ड मारा था, तो उन्होंने उसके बाद सेलिब्रेशन की, ऐसे पता है ऐसे भाग के जाते थे, हवा को मुक्का ऐसे करते थे, वो ऐसे 3 मुक्के हवा ऐसे करते थे। तो वो मतलब मुझे बहुत वो मुझे अच्छा लगा कि यार दिस इज समथिंग, वो यू नो किक जो सलमान खान की मूवी है उसको किक मिलती है ना ऐसे करते। तो मुझे भी ना वो किक लगी, मैंने कहा ये दिस इज समथिंग यू नो द, ये मुझे करना चाहिए फास्ट बॉलिंग। तो वहाँ से स्टार्ट की। फिर उसके बाद जब डेल स्टेन को मैंने देखा ना, तो वो जब सेलिब्रेशन करता था उसकी नर्व्स यहाँ से, तो मैंने कहा जब मैं कहीं पे किस लेवल पे खेलूँगा कभी भी, तो मैं कोई ना कोई डिफरेंट करूँगा। तो एक मूवी है दिल जले,
अजय देवगन की, राइट, जिसमें वो लंबे लंबे बाल और वो जिसमें वो शाका थी, उसमें एक लास्ट में एक मैं scene- गुजराल आता हूँ की कर रहे हैं उसमें एक लास्ट सीन है कि वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो वो दारा रुक जा दारा ऐसे आवाज लगाता है, तो एक बॉम्ब लगाता है, माइन उसको पता नहीं क्या बोलते हैं जमीन के अंदर Mine आए ही थे। है। हाँ नहीं बोलते हैं ना, ये बनाते रहे यही है वो शख्स, देख ले बाल भी वैसे हैं तो वो पाँव रखते हैं ना, ब्लास्ट होता है। तो मैंने कहा यार ये ऐसे जैसे पिन निकलती है, सो बेसिकली ये है कि मैंने पिन निकाली है और ये ब्लास्ट हुआ है और ये मैंने किक मारी और बैट्समैन बाहर चला गया, ठीक है। तो मेरे अर्लीज जो थे ना टूवर्स, उसमें ना मुझे किसी ने आगे बोला कि जो तो किक मारता है दैट्स लुक रियली रूड, तो फिर मैंने किक छोड़ दी। तो ये बेसिकली वो है कि मैं पिन निकालता हूँ, क्योंकि मैं जब सेलिब्रेशन करता हूँ तो बू बू की आवाज़ आती है, so that's called कि grenade है वो basically। ब्लास्ट हो रहा है, तो ये वहाँ से जो आया था। लोगों ने उसका इमेज जनरेटर बना दिया। सर वो मैंने कहा ठीक है चलने दो, वेस्ट इंडीज के टूर जिस टूर में अच्छा मेरी बात सुनो, फास्ट बॉलर अगर अगले को ना गुस्सा चढ़ाए तो फास्ट बॉलर क्यों है? हाँ तो तो घर बैठ जाए। हाँ मुझे कहते हैं ना ये थोड़ा सा पागल है, फास्ट बॉलर है ना हालांकि मैं फास्ट बॉलर नहीं हूँ, मैं जरा वो मीडियम पेसर टाइप हूँ ना, मतलब मैं देखो एक चीज होती है फास्ट बॉलर पेस में ही नजर में वो दिमागी तौर पेस पे। इज पेस यार भी एक टर्म है ना, वो एक इट्स नॉट अबाउट हाउ फास्ट यू बॉल, इट्स अबाउट हु यू आर। मेरी नजर में मोहम्मद आसिफ भी पेस पेस ही आ रहा है, बिकॉज एक आर्टिस्ट्री और एक थोड़ा सा पागलपन वो होना जरूरी है एक फास्ट बॉलर में। तो मैं उस दिन मैं आई थिंक आई वाज टॉकिंग टू समवन के साइको फास्ट नॉन साइको फास्ट बॉलर्स कितने हैं, तो हमने टोटल को 3 गिने थे पूरी दुनिया में जनरली, यानी I'm आप surprised पागल कि ही हो कि आप उधर से भाग के आ रहे हो। बट वो 3 कामयाब है। कामयाब 3 ही निकले थे उसमें से। आई थिंक ट्रेंट बोल्ट एक है, बुमराह काफी डिसेंट लगता है जितनी मेरी उससे okay, है। yes, उसके अलावा कमिंस, पैट कमिंस, यस। पैट कमिंस थोड़ा सा पागल तो है। नहीं 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 ये मतलब लाइक थोड़ा मिले उससे, अभी मैं और मिलवाता हूँ और और मैं भाई तो ये भी नॉर्मल है, अभी आपने पाकिस्तानी फास्ट बॉलर नहीं देखे? मैं तो फिर भी ठीक हूँ भाई साहब। मैं ना वो अच्छा मेरे जो दोस्त हैं ना, जो क्रिकेट के दोस्त हैं, वो कोई वैसे बात हो ना तो बोलता है ए पागल है इसको छोड़, इसकी बात पर नहीं छोड़, ऐसे बोलते हैं मुझे, पागल है छोड़ इसकी बात पर नहीं। हम हारिस रऊफ को बोलते हैं, हाँ मतलब वो मुझसे भी ज्यादा है अब वो जेन्युइन फास्ट बॉलर है ना, मुझसे भी ज्यादा। तो मैं यार क्या करें भाई, हम फास्ट बॉलर हैं लेकिन ये चीज है फास्ट बॉलर हुसन तो है ना फिर क्रिकेट का, ये तो फास्ट बॉलर हुसन तो है ना क्रिकेट का। हारिस रऊफ भी जेन्युइन उफ तो आवाज वो तो जेन्युइन पागल है मेरे ख्याल में तुम दोनों सवाल पूछो, मैं थोड़ा ज्यादा और बोल रहा हूँ। अच्छा अब पागलों से वापस आते हैं। आपने इस वक्त 3 टीम्स के लिए खेल लिया है, तो एक सॉरी हाँ। ये ताकि ये पूरी तरह एंड कर दें। हसन की एक बहुत प्यारी रीड है जो कि हर थोड़ी देर बाद मेरी फीड में आती है और मैं इतना खुश होता हूँ इसको देख के। हसन एमसीजी में ना मेहंदी की डांस प्रैक्टिस करा यार वो उसका ना रेहान भाई, वो ऑस्ट्रेलिया में या इंग्लैंड में जाते हैं ना तो कोई बॉलर होता है ना, जैसे बॉलर से पीछे खड़े होते हैं ना, थर्ड मैन पे फाइन लेग पे स्क्वायर लेग पे पीछे खड़े होते हैं, तो कोई कैप्टन कहता है ना उसको कि यहाँ से तूने ओवर करना है, तो बॉलर ना वार्म अप करते हैं। हाँ, तो वो साथ ही शुरू होते हैं। वो पीछे से ना उन्होंने फन शुरू किया, और ये अभी से नहीं है, ये बहुत टाइम से है, तो वो फन करते हैं ये वो। तो भी एमसीजी में जिसका आपने जिक्र किया, तो उससे पहले ना आई डोंट नो कौन खड़ा था वहाँ पे, तो वो उसको ना एंगेज करते हैं, क्राउड एंगेज करता है कि ये बंदा जो है ना इस तरह हमारे साथ करे ये वो। तो जगह आप नहीं ना करते, वो फिर पता क्या था, वो ऐसे करते हैं वो, क्या तू कर क्यों नहीं रहा। तो वो चल रहा है, 1 दिन 2 दिन देखा मैं, मिड ऑफ पे खड़ा होता था, थोड़ा वो शान कहता था कि यहाँ पे खड़ा रहा ताकि तू भी बात करते रहे, यहाँ शहीन खड़ा होता या मैं खड़ा होता था। तो मुझे ना ऐसे सिचुएशन थोड़ी ना बोरिंग चल रही थी, तो मुझे बाबर कहता है जा पीछे जा। मैं कहा अच्छा जाता हूँ 1-2 ओवर के बाद, मैं पीछे चला गया। ठीक है, मैं पीछे गया हूँ तो उन्होंने शुरू कर दिया हसन। मैंने कहा ज़रा मुझे पता है मेला कैसे लूटते हैं तो मैं ना ज़रा उनको वोट दे रहा हूँ कि नहीं अभी नहीं, उनको देख नहीं रहा मैं ना।
ठीक है, वो हसन वो जब रुक गया ना तो उन्होंने शुरू किया तो मैंने शुरू कर दिया है ऐसे ऐसे करना, वो खुश हो गए हैं। ठीक है, मैं इट वॉज प्लान कि मैं जो है ना वो डांस करूँगा, कोई मूव ऐसी करूँगा कि वो जो करेंगे, तो करते करते ना फिर मैंने ऐसे जाना शुरू कर दिया ऐसे जाना शुरू कर दिया एंड दे लव इट। वो इतना अच्छा, वो इतना वो वायरल हुआ है कि हमारे ना कुछ टाइम के बाद हाइटी थी उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ, एंड ही सेड दैट इन हिज स्पीच कि थैंक यू सो मच हसन फॉर द एंगेजिंग यू नो द क्राउड एंड इट वाज लव इट टू सी। सही इंग्लिश बोली, सही बोली ओए ये तो याद है पाकिस्तान में ना तू एंज कर देना पिछो किसी ने ओए ओ मेरा किया जी मैंने नहीं सुनो ने बट्टा मार देना सी। अच्छा ये देखिए इतनी खूबसूरत बात है कि कई चीज़ें जो क्रिकेट में कम्युनिकेट हो जाती है ना उसके लिए शायद बोलना भी नहीं पड़ता, इट इज़ जस्ट द पर्सनैलिटी। हम लोगों ने कई दफ़ा इस मतलब चैनल में बात की हुई है कि जब हम छोटे होते थे तो हमें लगता था कि शायद शोएब अख्तर मे बी वसीम अकरम के अलावा हमारी उस टाइम की जो 90s की लाइनअप थी ना वो बात करते हुए टीवी पे नजर आते थे बाकी प्लेयर्स के साथ, सिर्फ ये दो लोग होते थे जो मुझे फील होता था बड़े कंफर्टेबल हैं, इंटरव्यूज भी अंग्रेजी में देते थे और हम समझते थे कि शायद इट इज़ ओनली द अंग्रेजी इशू जिसकी वजह से बाकी लोग नहीं कम्युनिकेट करते। बट अगर प्राइम मिनिस्टर आगे कह रहा है कि भाई थैंक यू आपने हमें इंगेज किया, इट मीन्स के इंग्लिश इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट और हम लोगों ने एक बस वो बनाया हुआ है कि नहीं जी ये पता नहीं क्या हो रहा है। आई वुड से दिस इज बुलशिट के जो कहता है कि इंग्लिश और ये वो जो है ना, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ होनी चाहिए। इट्स जस्ट अनदर लैंग्वेज टू कम्युनिकेट पीपल्स, राइट। इंग्लिश में इसलिए मैंने बोला है कि ये आपने मतलब अपने इशारे के साथ या कुछ भी करके समझाना है ना। मुझे एक बात बताओ, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, ठीक है, साड़ी तो पंजाबी है, साड़ी तो पंजाबी है, गोरे की उर्दू नहीं है। गोरा जब ड्रेसिंग रूम में हमारे आते हैं तो उनको कितनी उर्दू बोल लेते हैं, कोई भी अगर हम इंग्लिश सही बोलें गलत बोलें आई थिंक शुडंट मैटर, मैसेज अगर जा रहा है क्रॉस कहानी खत्म है। लेकिन हमारे लोग पता नहीं क्या वो शौक है कि फॉर एग्जांपल सईद भाई को पढ़ के साइंस इज द मैन, मैन इज द साइंस, कि नहीं ये क्यों बोला भाई, उन्होंने बात समझानी थी समझा दी। एग्जैक्टली ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਰਿਆਨ ਭਾई या कोई भी ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ट्रांसलेट कर। मैं वो मज़े की बात बताता हूँ, वेस्ट इंडीज़ टूर पे ना जिस टेस्ट में शदाब का डेब्यू देखा, मुझे कितना प्यार है उससे यार, मेरी हर चीज़ उसी से शुरू होती है शदाब से। ये वही है जिनका आपको अभी नाम नहीं याद आ रहा। हाँ जी हाँ जी वही। ओए नहीं बोलना सी माइक पे। अच्छा कोई गल नहीं, खैर जिसमें शदाब का टेस्ट का डेब्यू हो ना तो वो मैं टेस्ट मैच नहीं था खेल रहा, मुझे ना उससे पहले ग्रोइन की इंजरी हुई थी और अब्बास भाई का डेब्यू हो गया, तो मैं ना बैठा हुआ था, तो वो कर देते हैं लंच में इसकी बॉलिंग है, इसकी बैटिंग, इसकी फील्डिंग है, तो तीसरा चौथा दिन था तो मेरी फील्डिंग थी, तो वो 24 मिनट की 40 मिनट की फील्डिंग बहुत टफ थी, वो स्टंपा था स्टीव फ्रिक्सन, तो मैंने ना जाके अज्जू भाई, मेरा माई गो टू पर्सन वाज अज्जू भाई, तो मैंने उनके पास गया, मैंने कहा अज्जू भाई यार बहुत टांगे फुली हुई है, जिम भी किया हुआ है, बैटिंग भी की हुआ है, तो फील्डिंग में ना करूं तो आप ठीक है। उन्होंने बोला कि मैं कुछ नहीं करना, उससे ज़्यादा कुछ। मैं ना उसके पास गया, मैं जाते जाते ना मैंने जोड़ ली थी इंग्लिश कि मैंने उसको क्या बोलना, फील्डिंग कोच था, फील्डिंग कोच, तो मैंने कहा आई एम टायर्ड सो इज इट ओके इफ आई एम नॉट गोना यू नो डू द फील्डिंग सेशन। उससे मुझे पता नहीं ये लफ्ज़ बोला आज भी मेरी ज़ुबान में, नॉन नेगोशिएबल, राइट। तो गुस्से में बोला, मैंने कहा ये गुस्से में इसने बोला है, पता ना अभी बोला नहीं क्या है बोला है, तो मैं ना सीधा अज्जू भाई के पास, माई गो टू पर्सन। अज्जू भाई कहते हैं हाँ, मैं कहा अज्जू भाई उसने एक वर्ड बोला है, एक ही वर्ड बोला उसने, कहते क्या बोला उसने, मैं क्या कोई नन ऐसा ना ऐसा। अज्जू भाई ने फ़ौरन से पिक किया, यू नो ही इज़ ब्रिटिश, कहते हैं ये बोला, मैंने कहा हाँ। मुझे पता क्या कहते हैं, कहते हैं इसका मतलब है कि थले जा तो फील्डिंग कर। मैं क्या यार अज्जू भाई हाँ उसने थोड़ा गुस्से में बोला था तो मुझे लगा फील ऐसे ही हुआ है। कहते इसका ये मतलब है कि इस पे तो कोई कंप्रोमाइज है ही नहीं है, नीचे जा फील्डिंग कर। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, आता हो ना ना तो इशारों में समझ जाते हैं। और वो बहुत सख्त फील्डिंग कोच था भाई, and that's why I think probably Pakistan का best fielding we coach. were like 82%, we were top like 2 years जब वो he was the you know the fielding coach। मैं बताता हूँ आपको एक फनी स्टोरी, हम ना हमारा इंग्लैंड का टूर था 2018 में, तो वो साद अली लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन नहीं कराची के, वो ना था उस टूर पे, फिर शदाब की बात आ गई, शदाब ने 10 आउट किए थे फर्स्ट क्लास के, उसका वो एक ही 10 वो वहाँ पे उस मैच में, तो वो मेरे साथ बाहर बैठा हुआ है, तो वो 12 मैन था,
तो मैं पानी पिला रहा हूँ, वो कोई फील्डर आता था, उसने जाना था। और लंच से पहले ना, जस्ट लंच से पहले कोई यासिर शाह या पता नहीं कोई भी जो बाहर आया, तो ये अंदर गया, ये मैं बैठा हुआ हूँ, ये साथ बैठा हुआ है और ये स्टीव रिक्सन बैठा हुआ है। ये अंदर गया है, ये अंदर जाके स्केयर पे खड़ा हुआ है, स्केयर लेग पे, ठीक है, शॉट लगा ऐसे फास्ट बॉलर को। ये भाई साहब क्योंकि बैठे हुए थे, अंदर गए हैं, कोई वार्म अप नहीं, कुछ नहीं, शॉट लगा ऐसे, ये आधा घंटा लेट थे, बॉल नीचे से निकला, सीधा चौका, ठीक है। लंच हो गया, स्टीव रिक्सन ना वहाँ से गुस्से से उठा, मैंने कहा लो जी ये नहीं बचता अब। गुस्से से उठा, स्टीव रिक्सन ऊपर गया, जाके मिक्की को उसने पता नहीं क्या बोला क्या नहीं, ये साथ आया भाग दो, मैं कहा साथ भाई, कहता है हाँ जी हसन भाई। मैं कहा अभी आपको पता चलता है, ऑल दी वेरी बेस्ट। कहता है क्या हुआ? मैं कहा अभी पता चल जाता है आपको। 5 मिनट बाद लंच हुआ है सर, उसने 40 मिनट्स ग्रांड लूडन के साथ और स्टम्पा के साथ उसने फील्डिंग किया, 40 मिनट्स। इतना वो मुश्किल बनना था। अच्छा, इसमें ये भी है कि अब पीपल लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट वो ये सोचेंगे कि कोच को सख्त होना चाहिए, फील्डिंग कोच को सख्त होना चाहिए। बाकी आई थिंक कोचिंग स्टाइल डिपेंड करता है आप किस बंदे से कैसे डील कर रहे हो। अब एक चीज़ है रियान भी जो मुझे अभी तक समझ आई कि आपने कोई कम्युनिकेट करना है एंड यू हैव टू बी द गुड इनफ इन कम्युनिकेशन एंड आपने अपना मैसेज पास करना है, वो चाहे आप कैसे भी करें। मुझे बताएं, आपको अब्बू से डर लगता है आज भी? लगता है ना, सबको लगता है, लेकिन उनका मैसेज पहुंचता है ना हमारे तक। और कोई अब्बू है जो अपने बच्चों को मारता है, तो आपने बस मैसेज एक पास करना है। तो मुझे लगता है वो चीज़ अच्छी होनी चाहिए कि कम्युनिकेशन आपकी स्किल अच्छी होनी चाहिए। तो दैट डजंट मीन कि स्टम्पा ने उससे पहले उसको सेशन नहीं कराए होंगे ये वो, बट उसने ये गुस्सा किया कि तू अंदर जा रहा है, तू वार्म अप नहीं है, तू कुछ नहीं है, जाके तू मुंह उठा के खड़ा हो गया। तो उसने वो अपना गुस्सा जाहिर किया कि नेक्स्ट टाइम तू जब भी अंदर जाएगा, लेसन लर्नड। यस जो ना क्या है। बट अजू भाई बताए क्या कर। जब इतना कोई सख्त होता है तो इंजरी लाइक वो इतनी नहीं इंजरीज यार, का डर नहीं, ये देखो, एक होता है सख्त, एक होता है पागल, ठीक है। अब हम बैठे हैं, हम मजाक में बात कर रहे हैं, नाम नहीं लेंगे हम। कुछ सख्त होते हैं, कुछ जेन्युइन पागल होते हैं। पागलपन नहीं करना चाहिए, यानी फॉर एग्जांपल मेरा वही लाइक लाइन जो वो होती है, वो भी है इंसिडेंट्स के, फास्ट बॉलर मैच पे जा रहा है, उसको वेट्स उठवा दिए तो मैच के अंदर उससे बॉलिंग नहीं हुई। फिर इस तरह के भी हैं केसेस, लेकिन ऑब्वियसली वो काफ़ी प्रोफेशनल था और इसलिए ये लोग उसकी बात सुनते भी थे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये सारी जो जनरेशन है, हसन, शादाब, फ़खर, फ़हीम, आसिफ, ये सारे जितने भी PSL जनरेशन जो है, नवाज, इनसे आप, बाबर आजम, इनसे आप कभी मिकी या आर्थर का पूछें तो ये उसको प्यार से ही याद करते हैं सब। नहीं, आप सिंपल से कभी आपको मिलेंगे ना तो आप पूछिएगा कि हु इज बेस्ट कोच, आप 3-4 नाम देंगे ना, दे विल से के मिकी। बिकॉज मिकी इनके साथ सख्त था, बट आई ऑल्सो न्यू द फैक्ट, मैंने मिकी के साथ काम किया, मिकी लव्ड देम फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हिज हार्ट। मैं बताता हूँ, हमारी इंग्लिश बेटर करने में एक तो ऑब्वियसली मेरी वाइफ का आता है, दूसरा उससे पहले जो मैं कोई 40% 50% बोलता था वो मिक्की की वजह से। वो कैसे कि मैं और शदाब जा रहे हैं ना, हम कहीं पे मॉल में कहीं पे इधर उधर, उसने हमें देख लिया तो उसने पकड़ के ना बोला बैठ जाओ, सिट हियर, टॉक टू मी। एंड वो हमें समझाता था, हमें गाइड करता था और इंग्लिश में बात करता था, फिर हम उसको टूटी फूटी जो भी थे हम उसको आगे से आंसर करते थे। एंड ही ऑलवेज सेड दैट, नहीं आज जैसे आपने नाम लिए ना, ये दिस 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 ये सारे मेरे मैच विनर्स हैं, वो ऐसे बात करता था। मैंने अपनी लाइफ में कोई ऐसा कोच नहीं देखा। और दूसरा सैफी भाई जैसे कहते थे ग्राउंड में, आपने सुना होगा बड़ी तरह, तो मेरा मैच विनर है बाबू, डाइव मार दे ये वो। तो वो जो ओरा था ना, मैं उसको ओरा बोलता हूँ, हमारा वो ओरा था कि वो जो चीज़ें थी ना, वो मुझे लगता है वी आर लकी, वी हैव बीन ब्लेस्ड कि वो हम लोग उस टाइम पे आए हैं और उनके अंडर आए हैं। मिकी इतना चैंपियन है कि अभी भी लगता है कि लोन वॉरियर है, कि शायद एक ही बंदा पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में केयर करता है। कोई भी चीज़ होती है ट्विटर पे ना कूद देता है बेचारा, बोलता है अभी भी बहुत। सॉरी टू कट ऑफ यू बाउथ, वैसे भी आपका इतना रोल तो है नहीं इसमें। जब मिक्की यहाँ से गया था ना, ठीक है, ही वॉज इन टीयर्स, ही वॉज इन टीयर्स। और हम कहीं पे भी मिक्की को मिलते हैं ना, मैं 3 साल से काउंटी खेल रहा हूँ ना, तो वो भी काउंटी के साथ एंगेज है ना, तो कहीं पे मिलते हैं ना, सो वी हग लाइक प्रॉपरली लाइक फादर एंड सन, वी हग। उसने हमें ना हमेशा बच्चों की तरह ट्रीट किया है। तो हम हग करते हैं, देन वी डिस्कस
हम वो काउंटी की डिस्कस नहीं करते, वी डिस्कस अबाउट द पाकिस्तान क्रिकेट। एंड अगर आप पूछोगे ना आज भी कॉल करके, मैं आपको नंबर मिलाता हूँ, आप पूछोगे ना कि डू यू वांट टू कम बैक इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ही विल से यस, ही विल से यस। आई थिंक मेरा मिकी के साथ बहुत अच्छा रिलेशन, ऑब्वियसली व्हेन ही केम इन ही सेड आई वांट दिस गाय एंड यस। लेकिन मुझे मिकी से जो सबसे इंस्पायरिंग चीज़ लगी थी, आई थिंक सेकंड स्टैंड मिकी का थोड़ा मिसजज इसलिए है कि हसन को भी इस बात का पता है कि एक टाइम तक अथॉरिटी थी, उसके बाद जी नहीं जी थी। जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जितना उसको इनसे प्यार था, इट वाज अनबिलीवेबल कि अक्सर मुझे इशू है, मैं बहुत ड्रेसिंग रूम में इसको पता है, आई एम वेरी काम, मैं कोई गुस्सा नहीं करता ज़्यादा से ज़्यादा। इसको मैंने 1-2 दफ़ा गालियाँ दी होंगी और फॉर ऑब्वियस रीजंस, फास्ट बॉलरों से ही मोस्टली होता है। लेकिन वो मिकी ना बहुत मूव अराउंड करता है ड्रेसिंग रूम में ना, तो सम पीपल टेक इट एज अ साइन ऑफ पैनिक। तो मुझे भी ये लगता था टीवी पे जब मैंने मिकी के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया था ना, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि ही लव्स दिस गाइस सो मच कि अगर हसन को चौका पड़ा है तो मिकी ये नहीं सोच रहा कि मेरा नुकसान है, वो इसके बारे में सोच रहा है एंड इज गेटिंग अप। एंड जिस तरह यू नो फादर इज लुकिंग आउट फॉर हिज चिल्ड्रन, मिकी वाज लाइक दैट टू दीज गाइस। और मुझे जेन्युइनली उससे वो काफ़ी कोचेस के साथ काम किया, जेन्युइनली उसको पाकिस्तान क्रिकेट से मोहब्बत है। ये इन्होंने इंग्लिश में क्यों बोला ऐसे कि यू नो मिकी लुक एट द प्लेयर्स एंड ही फील लाइक्स अ चाइल्ड, ताकि मिकी तक ये मैसेज पहुंचे। इंग्लिश में बोला ना। मिकी यार शेयर कर दें यार। ठीक है। नहीं, मैंने अक्सर ट्विटर पे देखे जितना मिकी डिफेंड कर रहा होता है ना पाकिस्तानी, वो कहते हैं सारा ऊपर है, प्लेयर कोई बुरा नहीं है। क्या वजह क्या है? वो फील करता है कि ज्यादती हो रही है, बॉयज बहुत टैलेंटेड यार वो सिस्टम के अंदर गुजरा है बेसिकली। उसके 2 स्टेंट्स रहे हैं, तो एक स्टेंट में आई थिंक वो उसके पास बहुत पावर थी 2016-17 जब वो आया था, 4 साल ही इज द ओनली वन के जो एनओसी से लेके सब कुछ उसके थ्रू हो रहा था। तो आई थिंक वो जब वो सेकंड स्टेंट आया था, इवन देन पहले 2-3 महीने जो थे वो ऐसे ही चल रहा था कि मिकी के साथ मैं लेयर्स कर रहा था एंड वी वर मेकिंग यू नो काम हो रहा था। उसके बाद ऑब्वियसली चीज़ें चेंज हुई, तो उसको ये रियलाइज होता है कि सिस्टमैटिकली किसी भी प्लेयर का पाकिस्तान में ऊपर आना और सर्वाइव करना कितना मुश्किल है। ये उसको बात ऑब्वियसली जब वो यहाँ पे आया था, ही वाज कमिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन साउथ अफ्रीकन कल्चर्स, तो उसको नहीं आइडिया था कि यहाँ पर इतना मुश्किल है। तो फिर जब उसने देखा कि एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर पे क्या ही प्रेशर होता है कंपेयर टू अ पाकिस्तानी प्लेयर, तो वो डिफरेंट हुआ। फिर ऑल्सो द नीड फॉर, ये अब मैं हसन के सामने बोलूँगा, द नीड फॉर लव इन अ पाकिस्तानी क्रिकेटर इज डिफरेंट टू अ नीड फॉर अ लव इन फॉरेन प्लेयर्स। पायन की बोल गए उर्दू जो क्या आ जाए वो तो उतना चला गया। मोहब्बत क्या, मुझे मेरी भी मेरा कहने का मतलब है कि जेडी शफकत एक पाकिस्तानी प्लेयर में चाहिए वो बहुत ही है बाकी प्लेयरों को, क्योंकि ऐसे कल्चर से आते हैं कि अबू भी गालियां दे रहा है अगर छक्का पड़ गया, बड़ा बड़ा सब तो बहुतियां गालियां कट रहे हैं, पूरा मोहल्ला गालियां दे रहा है। अच्छा, आपने पिछले दिन मैन ऑफ द मैच हुए होगे, अगले दिन आपको छक्का पड़ा होगा, आपके अपना हमसाया आपके घर वालों को फोन करके कहा सारे महल्ले दी मिट्टी से मिला दी। वो हमारा कल्चर थोड़ा डिफरेंट है इस तरह, तो उसको ये मुझे बात यहाँ से याद आ गई कि मेरे साथ ना फलक था, फलक से पूछेगा, पता नहीं हम कहाँ पे थे, किसी मॉल में थे, कहाँ पे, तो एक बंदा ना मेरे पास आया, भागे गया, रेहान भाई हाथ इधर करें, दूसरा भी, उसने ना ऐसे मेरे हाथ देखे हैं, ऐसे हाथ देख, कहता है यार फिर भी क्या छोड़ दिया। अब मैं जब उसने मेरे हाथ पकड़े ऐसे किया ना, चेक किए फिर भी क्या छोड़ दिया, मैंने कहा यार, मैं आई वाज लाइक साइलेंट, मैंने कहा इसको, और चला गया वो फौरन ना, चला गया। तो मैं फलक को भी ना देखूँ यार कि शर्म के साथ क्या करूँ, तो फलक ने फिर थोड़ा सा बोला है अच्छे लफ्जों में ना, फलक ने बोला पाए ना ज्यादती नहीं कर गया। मैंने कहा यार छोड़ चले। नहीं, मुश्किल तो है इसमें। और ये पाकिस्तान में भी साउथ एशिया क्रिकेट के लिए के साथ ज़्यादा है कि फ़ैन समझते हैं कि वो इंटाइटल्ड हैं, कि वो कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी आके आपकी पर्सनल स्पेस में घुस के दे कैन डिक्टेट। लेकिन जो प्यार भी देते हैं वो भी मेरे ख्याल में नेक्स्ट लेवल होता है। इसी पॉइंट पर लगा था कि देखें यही लोग हैं, और मुझे लगता है जो प्लेयर्स हैं ना उसको फैंस के साथ ज़्यादा एंगेज होना चाहिए, नॉट कि लाइक पब्लिक प्लेस पे चले जाएं ये वो। वी हैव टू ट्रीट वेल, जो भी सिचुएशन है जैसे भी है, क्योंकि दे लव अस, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। और येस आई नो द डिफरेंट वेज से जो अपना वो प्यार शो करते हैं। कोई बोलेगा कि बैठ के फ़ोटो बनानी है, कोई हाथ रख के फ़ोटो बनाएगा, कोई बोलेगा आप खड़े होके फ़ोटो बनाओ, डिफरेंट एंगल्स में, राइट। कोई बुरा भी बोलेगा, कोई अच्छा भी बोलेगा, बट एज ए द फेमस पर्सनैलिटी, एज ए हीरो,
आपने ही उसको डील करना है। तो मुझे लगता है कि वी आर जस्ट बिकॉज ऑफ द फैंस, और हमें किसी ना किसी तरह से एंगेज करना है। ऑन अदर साइड अगर हम बाहर देखें तो जैसे मैं अब काउंटी में जाता हूँ, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं कि जैसे मैच ख़त्म हुआ है ना, ब्लास्ट का मैच ख़त्म होता है, रेहान भाई वो लोग उनको प्लेयर्स को पेन दिए जाते हैं, वो वापस आ, चाहे थके हुए आप कुछ भी है, जो भी आप मैच आ रहे हो जीतो, नीचे आते हैं, ऐसे कोई 200-300 बंदा खड़ा आता है, आप उसको ऑटोग्राफ देते हो, जिसने सेल्फी लेते हैं, बट वो एक साइन करते हैं, ऑटोग्राफ करते हैं, एक सेल्फी लेते हैं और उसके बाद तो वो एक डिफरेंट उनका एक कल्चर डिफरेंट है। तो यहाँ पे भी है, लेकिन ये है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम आवर साइड एंड फ्रॉम देयर साइड एज वेल। एक दफा मैं किसी फ्लाइट में आ रहा था, हसन भी क्यों जा रहे थे कराची से लाहौर आ रहे थे। नहीं तुसी जा क्यों रहे सो? मैं तो आपका पीछा कर रहा था, तो फ्लाइट ओके तो मुझे याद है कि मैं तो चुप करके निकल गया। मैंने कहा यार कितने तंग होते होंगे। और हसन, आई थिंक जब आप ट्रैवल करते हैं तो शायद ये आदत भी बन गई होगी, बड़ी सी एनके पहनी होंगी, टोपी पहनी होगी, जैकेट ऊपर की होगी कि यार लोग लोग ना पहचान सकें। फैशन खरीदा थोड़ा हल्का है ना, दसीदा के तो वो किसी होता है ना कि लोग देख रहे होते हैं, हसन अली वही है, ठीक है, वो ऐसे ऐसे करके पता कर रहे हैं। फिर उनको पता लग गया कि भाई हैं। लो जी, पूरे एयरपोर्ट ने ना लाइन बना दी, सिक्योरिटी वाले हो गए, सब हो गए, हसन ना बारी बारी सबसे खिंचवाई जा रहा है। और एक मुझे फील हुआ इनके लिए कि यार ये जो अभी इन्होंने बात की पेशेंस का नेक्स्ट लेवल के, उसी में आगे एक बंदा ये भी कहेगा कि हाथ इनसे छोड़ा था, लेकिन फिर भी दैट पेशेंस के यार 20-30 लोग हैं इनको, बिकॉज दे आर फैंस, और उनके पास क्रिकेट के अलावा कुछ नहीं है इंटरटेनमेंट। हाँ, ये एक चीज़ है हमारे पाकिस्तान में, मुझे लगता है ये अब इसको क्या लें, क्या कहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट कि हमारे पास सिर्फ एक ही स्पोर्ट्स है, वो है क्रिकेट। पहले हॉकी होती थी, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली हमारे पास यही है, और यही स्टार्स हैं हमारे पास, यही लोग हैं। या हम अगर दूसरे शोबिस की इंडस्ट्री में जाते हैं तो वो हैं वो भी उस लेवल की नहीं रही ना। अब 90s पाकिस्तान हैज नॉट रिमेन्ड द सेम इन दैट लेवल। तो और उनमें से भी बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो बाहर की कंट्रीज में रहते हैं, काम करने आते हैं फिर चले जाते हैं, तो उनका जो इंटरेक्शन है वो कम है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। लेकिन क्रिकेटर्स का है, और क्रिकेट के साथ वी आर रियली इमोशनली कनेक्ट हैं हम। अच्छा, ये जो इसने फैशन वाली बात की, मुझे स्टोरी याद आ गई। हम लोग ना श्रीलंका टेस्ट सीरीज हम 2-0 जीते, आई थिंक ग्रेट टेस्ट सीरीज परफॉर्मेंस, साउथ शकीला वगैरह ना। तो अब टीम मैनेजर का एक वन ऑफ द थिंग्स दैट टीम मैनेजर डज इज कि आपका ड्रेस कोड डिसाइड करता है। तो मैंने इन सबको मैसेज किया कि फ्लाइट में हमने ट्रैवल करना है, तो तुम लोग सब जो है ना पाकिस्तान टीम के कपड़े, जो पोलो शर्ट वगैरह होती है, बैंड पहन के आ जाना। ये बड़ी खुशी आए। इंडिया में हम हो गए वर्ल्ड कप से एलिमिनेट। इनका मुझे मैसेज आया कि रेहान भाई क्या पहनना। मैं कहा जो दिल करता है पहन लो, पाकिस्तान टीम जहाज में वो कपड़े पहन के नहीं बैठना। So it all depends कि आप जीते हो कि हारे हो कि आप नहीं, वो बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और चीज़ है, अब जब हम जीते होते हैं ना, फिर हम जाते हैं टॉर के साथ, फिर आ रहे हैं ना, फोटो शोटो बनवाते हैं, लेकिन जब हारे होते हैं ना, निकल जाओ चुप करके निकल जाते हैं हम लोग। मुझे अभी भी याद है 99 का जब वर्ल्ड कप हारे थे ना, तो ये तब अखबार में मैंने पढ़ा था कि सारे प्लेयर फर्क एयरपोर्टों पे उतरे थे। शायद अफरीदी कराची उतरा था, वसीम अकरम लाहौर, कोई इस्लामाबाद, और वहाँ पे भी अंडे मारे थे लोगों ने, और पता नहीं क्या क्या हुआ था, जबकि ये उन्होंने एक मेजर लिया यार था। वैसे अंदाजा लगाओ हमारा कि हम वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे, कोई और टीम पहुंचती तो हम कहते हैं यार वाह यार क्या। पाकिस्तान का इट्स विन और नथिंग। वो रिजवान ने कहा था ना, विन और लर्न। पाकिस्तान में विन और नथिंग। कुछ नहीं यार रिजी भी लेजेंड है। Oh, he's the greatest person. इससे पूछो एक मैच में इसको पैड कराया था, बस प्लीज बताइए वो स्टोरी। नहीं, उन्हें पैड नहीं कराए थे, मैं इंजर्ड हो गया था, शुक्र अल्लाह का। वो ना हमारे ना प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे थे ना इस्लामाबाद का, वो मेरा आखिरी सीजन था ना, हमारे सेकंड लास्ट था वो। सारे इंजर्ड हो रहे थे, तो लड़के नहीं पूरे हो रहे, ऑनेस्टली लड़के पूरे नहीं हो रहे। तो ना इन्होंने कहीं पे बैठ के ना मीटिंग किया मैनेजमेंट ने, और कि हम ना अब लड़के नहीं पूरे हो रहे, तो प्लेयर ऐसे ही हुए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ना आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ करेंगे। क्या करेंगे, हम ना हसन अली को यहाँ ना वसीम जी को ऊपर भेज देंगे, नंबर 3 पे। ठीक है, नंबर 3 पे भेज देंगे, ताकि वो कुछ अगर इनकी हिटें लग गई तो ठीक है। वो मैं ना आए, हम वार्म अप हुए, मेरा प्लेइंग 11 में नाम था, तो मैं ना वार्म अप करते हुए ना मुझे ग्रोइन जो है ना वो खिंच गई।
तो टॉस के बाद खिंच गई। तो अब मैंने ना अज्जू भाई को जाकर बोला, मैंने कहा जी इनको बोला, मैंने कहा मुझे ये इशू है। कहते हैं यार अब तो मुश्किल है, नाम नहीं चेंज होगा। तो अभी तक मुझे नहीं पता कि ये इन्होंने टॉस प्लान के बाद किया ना होगा। चेंज नहीं हो सकती टीम। तो मैंने कहा यार आप ऐसे करें कि शहीन के पास जाएं, लाहौर के साथ मैच था, उससे रिक्वेस्ट करें, अदरवाइज मैं करता हूँ रिक्वेस्ट। बट आई थिंक ये गई मैं है शाहीन के पास गया, शाहीन ने तो कहा उन्होंने नो बोला प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। तो वो हो जाता है, ये रूल है, वो हो जाता है। खैर वो हो गया। तो मुझे ना ये हॉस्पिटल ले गए स्कैन के लिए। तो हॉस्पिटल ले गए, मैं हॉस्पिटल में देख रहा हूँ कि यार ये वसीम जूनियर किधर आ रहा है। ठीक है, ये कहाँ पे आ गया। खैर मैं वापस आ गया। तो मैंने आती जाग शदाब खान से, मैं कहा खान साहब ये क्या किया है, खान है की किया तू। कहता शुक्र कर तू नहीं खेलने तो तू जाना सी। मैं क्या मतलब डरा ना उनसे। कहता अल्लाह दी कसम साडा ही प्लान होया सी तू जाना सी। मैं क्या भाई अगू कदी भी लोर ना। अब देखे शहनशाह अफरीदी अंदर आ रहा है, हारिस रऊफ शॉट, सलमान खान इधर से कर रहा है। मैं कहा शुक्र है यार अल्लाह, पहली दफा बोला कि मैं इंजर्ड हो गया। आई थिंक कसम से मैं मजाक नहीं कर रहा, बाय द टाइम हमारा ग्रुप स्टेज हम क्वालिफाई कर गए थे, वो ये 2 COVID मैच ये थे, COVID कोविड सीजन है, तो 2 मैच रह गए थे, PSL 7 की बात है ग्रुप स्टेज की। हम कह रहे हैं किसी तरह ये 2 मैच खत्म हो जाए बगैर इंजरी हुए ना। तो लाहौर से मैच था, अगला मैच हमारा था उनके साथ कराची के साथ, कराची या मुल्तान के साथ था, मुल्तान के साथ था। तो हम लोग जेन्युइनली 11 बंदे नहीं बूढ़े हो रहे थे हमसे, इतना बुरा हाल था। हम जो प्लेयर लेके आए रिप्लेसमेंट वो भी इंजर हो जाए। अच्छा हसन, आपने 3 फ्रेंचाइजेस में इस वक्त PSL में खेल लिया हुआ है और आपका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा हो गया है, आपने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन देखे हैं। तो हम इस दफ़ा आई थिंक कराची से शुरू करते हैं, क्योंकि हम हमेशा पहली विलेज से शुरू करते हैं और हमें मेन टीम पे पहुंचते नहीं हैं। कराची की फॉर्म और परफॉर्मेंस जो है काफ़ी सालों से अब डाउन चल रही है, और मतलब लोग फैंस जो है वो बड़े अपसेट हैं, क्योंकि आपको पता है वहाँ का कल्चर जो है और कितनी बड़ी एक बड़े शहर की फैन बेस जो होती है वो बिल्कुल एक अलग आई थिंक बिगेस्ट फ्रेंचाइज है ना वो, मतलब इन टर्म्स मतलब सिटी का साइज उसके हिसाब से अगर देखें तो सबसे ज़्यादा खून भी उनका ही उबलता है। तो आपको क्या लगता है कि ये पिछले सालों से क्या मसले चल रहे हैं और बेहतर किस तरह होंगे, और अब जो नए ड्राफ्ट के बाद आपको लग रहा है कि आप बेहतरी की तरफ आ रहे हैं? देखिए मैं तो अभी दिस विल बी माई सेकेंड ईयर, और लास्ट ईयर जो चीज़ें थी वो देयर वाज न्यू लीग टीम, और के बहुत सारी चीज़ें लाइक 90% समथिंग जो है वो उन्होंने चेंज किया, प्लेयर्स भी चले गए, मैनेजमेंट भी चली गई, कोचिंग स्टाफ नया, सब कुछ नया। तो हम लोग कुछ मैचेस जीते, आई थिंक 4 मैचेस हम लोग जीते थे, वी वन 4 गेम राइट। तो चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं, और उससे पहले मुझे नहीं पता क्या इश्यूज़ थे क्या इश्यूज़ नहीं थे। लास्ट ईयर मेरा पहला साल था। कोचिंग जो स्टाफ है, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, ऑनर जो है वो बहुत सपोर्टिव हैं, और क्योंकि मैं उनसे फेस टू फेस पहली दफ़ा ही मिला था लास्ट ईयर ही, एंड और बड़ी अच्छी बातें करते हैं और लड़कों का मोराल जो है वो बुलंद करते हैं। फिर हैदर भाई हैं इनके बड़ी, तो वो आए हैं, स्पेशली उनको मुल्तान से इधर लेके आया गया है। तो जो चीज़ें हैं वो ये इतने चलो, तो चीज़ें जो बेहतर होंगी आई होप। और इस साल जो है कि बट ये है कि मुझे लगता है कि टीम कहीं ना कहीं पे हमने जो है वो उठा ली है। थोड़ा सा एक चीज़ है कि मिडल ऑर्डर में आप कह सकते हैं कि उस तरह नहीं है, लेकिन हमारे जो ऊपर वाले प्लेयर्स हैं दे आर फ्लेक्सिबल। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं फ्लेक्सिबल कि जो वो उनको वहाँ पे यूज़ करेंगे। बॉलिंग में जो लास्ट ईयर मुझे एक एज ए बॉलिंग लीडर, क्योंकि मुझे उन्होंने बोला था कि आप बॉलिंग लीडर हो, और मैंने उनको बोला था कि मुझे एक बॉलर चाहिए डेप्थ में, कि अगर आप मुझे ये कह रहे हैं सो आई नीड 1 बॉलर। तो आई थिंक इस साल उन्होंने वो भी किया है कि वो बाहर से एडम मिलने को लेके आए हैं, तो वो भी जो है काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ क्लियर जो है वो हो गई है। स्पिन के हमारे पास जाहिद हैं और नबी भी हमने पिक किए हैं, पर लेट्स सी कि क्या कॉम्बिनेशन बनता है और क्या बट आप सिचुएशन होती है। ऑप्टिमिस्टिक हैं पहले से कि मतलब आपको नज़र आ रहा है कि जो चीज़ें पिछले साल मिसिंग थी वो अब गैप्स आहिस्ता आहिस्ता फिल होना शुरू हो गया। और आई थिंक कोई भी टीम है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको वी कैन नॉट फिक्स, और कोई भी इस दुनिया में नहीं है कि जो 1 साल में या 2 साल में फिक्स करेगा, वो नहीं होता। टीमें जो मैंने देखा है, टीमें को टाइम लगता है कि वो 2 साल में बनती हैं। आपके प्लेयर्स नए आते हैं, खड़े होते हैं, फिर वो 4 साल जो है वो रोल करते हैं, फिर उसके बाद कोई अप्स एंड डाउन होता है, फिर टीम टूटती है, फिर 2 साल लगते हैं, तो फिर वो होता है। तो अनफॉर्चुनेटली क्योंकि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं है किसी भी चीज़ में, अनफॉर्चुनेटली बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है ये,
लेकिन जहाँ पे भी आप स्टेबिलिटी देखेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी सपोर्ट में, किसी कहीं पे भी जहाँ पे आप वो देखेंगे वो ज़्यादा ग्रो करती है। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ की ज़रूरत है कि यू हैव टू बी ट्रस्ट ऑन योर कोर, स्पेशली कि आपकी कोर क्या है और आप किस तरह उनको वैल्यूज़ करते हैं, तो फिर आप जो है ना वो आपके रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आना शुरू होते हैं। नज़र आ रहा है कि जो पूरा है ना कैंप इनका स्क्वाड, वो अलाइनमेंट बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि आपसे 2-3 एपिसोड्स पहले हैदर भाई भी आए थे, एग्जैक्टली सेम मैसेज दिया था कि वी आर इन रीबिल्डिंग का फेज़ चल रहा है हमारा, हमें 3 साल लगेंगे अपनी कोर रीसेट करने में। और नज़र आ रहा है कि इस बारी जो रिटेंशन स्ट्रेटजी थी उसमें एटलीस्ट जो ड्रेसिंग रूम का माहौल इकट्ठा रखने वाले लोग थे ना, उनको पहले रिटेन किया और उनके इर्द टीम बिल्ड करा रहे हैं। आई थिंक हसन साउंड्स कॉन्फिडेंट के बॉलिंग साइड पे अब वो सपोर्ट ऐड हो गया जो कि शायद पिछले साल मुझे याद है बैलेंस बेहतर हो गया। लास्ट ईयर अगर मैं ये नहीं कह रहा, आई एम नॉट डाउटिंग एनी अदर बॉलर्स, बट मुझे लगता है कि जो एक वो लास्ट वाले 4 ओवर होते हैं ना, ही नोज बेटर, इनको तो पता है एक बॉल का ये जिस तरह से देखते हैं। मुझे लगता है कि हम लास्ट 2 मैचेस जीत सकते थे अगर मेरे साथ कोई मुझे डेप्थ में वो हेल्प करता, क्योंकि मैंने देखा था और मैंने ये फील भी किया था यूनियन ग्राउंड में कि अगर मुझे आपको डेप्थ में एक आधा जो ना बाउंड्री या छिक्का लगता है, तो आपको अगर आपको कोई 14 की एवरेज से या रन चाहिए तो आप अगर 10 पे ओवर कर रहे हो ना, तो दूसरे वाले ने भी 10 पे करना है ताकि जो एवरेज है वो 18 पे चली जाए या 20 पे चली जाए। तो मैंने देखा कि मुझे अगर 10 हुआ है तो अगले को जो है ना वो 16 हो गया या 18 हो गया, तो फिर वो ऑटोमेटिकली प्रेशर जो है वो मेरे पे आ रहा था। और जब प्रेशर आपको आता है तो आप मिस्टेक्स करते हो। कोयटा अगेंस्ट जो है ना मुझे 3 बॉल डॉट किए हैं उसने, रदरफर्ड ने, वो सिर्फ एक बाउंड्री के लिए खड़ा हुआ था कि मैंने इसको हसन को एक बाउंड्री करनी है ताकि मैंने 10 रन, इसको जो 10 रन का टारगेट है वो करना है। एंड उसने 3 बॉल डॉट की हैं। उसके बाद उसने मुझे एक छिक्का मारा है, उसके बाद उसने 2 दुक्के ले लिए, मुझे 10 रन हो गया। दूसरी तरफ से उसने 18 रन बना लिए और फिर आखिरी ओवर में 18 रन चाहिए थे, जो कि वो चाहिए होने थे 30। ऐसे ही मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से या हमारी टीम के कि वहाँ पे आई नीड अ पार्टनर, क्योंकि देखिए मैं हर मैच में तो नहीं वो कर पाऊंगा, तो मुझे भी तो किसी की सपोर्ट चाहिए, तो मुझे आई नीड दैट सपोर्ट। तो उन्होंने मेरी थैंकफुली हैदर भाई ने और शान मसूद ने वो बात जो लास्ट ईयर ही कहा कि हाँ वी फेल्ट के, फिर हमारा ज़ल्मी के अगेंस्ट ही ऐसा सीन हुआ था। तो जो है ना वो जो है ना कराची में लगता है कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ टू क्लैरिफाई ये है कि अगर हसन कह रहा है कि उसके साथ वाला जो बॉलर है उसको चाहिए, तो वो बॉलर ज़रूरी नहीं वो डेथ में अच्छा हो, वो पावर प्ले का बॉलर हो सकता है। तो हर बॉलर की स्ट्रेंथ और वीकनेस भी होती है ना, आप ये नहीं कर सकते कि जो पावर प्ले का अच्छा बॉलर है उससे आप एक्सपेक्ट करो कि डेथ में भी वो अच्छी बॉलिंग करवाएगा, और जो डेथ का अच्छा बॉलर है ज़रूरी नहीं कि वो पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग करवाएगा। तो जब आप टीम बिल्ड कर रहे होते हो तो आपने ये ज़रूर ये चीज़ें देखना होता है, उसमें आप किसी इंडिविजुअल को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। इट इज़ के कॉम्बिनेशन आपने जो बनाया वो ऐसा बनाना है कि बेस्ट पॉसिबल। सॉरी टू कट, वो ये भी तो हो सकता है ना क्योंकि 2 ओवर मेरे हैं, राइट, बट जो 2 ओवर दूसरे हैं वो मैंने एक रखा हुआ है उनका, कि मुझे पता है कि वो एक कर देंगे, लेकिन 2 ओवर इसके 2 ओवर तो हैं, राइट। तो वो 1 ओवर मैं इससे करा लूंगा, कोई भी होगा, 1 ओवर इससे करा लूंगा, तो मुझे लगता है ठीक है। बट अगर आप 2 ओवर मुझसे कराएंगे और आप 1 ओवर किसी कराएंगे और आप 1 ओवर के लिए आपके पास कोई है ही नहीं, एग्जैक्टली दैट्स बिकम अ प्रॉब्लम। तो फिर उसमें जो है ना वो आप जो है ना वो, लेकिन खैर लास्ट ईयर हमारे 1-2 प्लेयर्स भी इंजर्ड हो गए थे, वो आ ही नहीं सके, तो क्योंकि 1-2 आई थिंक ओवरटन था कोई, वो भी इंजर्ड हुआ है, वो ओवरटन भी इंजर्ड हुआ, दूसरा तुम लोगों को फूड पॉइजनिंग भी कैंप को हिट कर हाँ वो भी हुआ था, तो वो भी चीज़ें थी उसमें। बट ये है कि फ्रेश ईयर, कुछ बहुत बड़े नाम भी आए हैं हमारे पास, तो लेट्स सी। कराची की खास बात ये लगती है कि एक ऐसी फ्रेंचाइज है जिसकी अपनी इंडिपेंडेंट फैन बेस सबसे बड़ी है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, लेकिन कोई वो होता है ना कि कुछ लोग कहते हैं कि जी मेरी फेवरेट टीम लाहौर है, सेकंड फेवरेट टीम इस्लामाबाद है। कराची किसी की सेकंड फेवरेट टीम नहीं होती, आइदर यू लव कराची और यू हेट कराची। तो आपको कैसा फील होता है व्हेन यू हाँ वैसे ये बात सही है कि लाहौर 6 मैच भी हारते थे, लेकिन लाहौर होती थी। आई थिंक लाहौर का जो नाम है ना, जैसे मैं इनको कहता हूँ इस्लामाबाद का नाम टीम का नहीं था होना चाहिए, क्योंकि इस्लामाबाद आप पिंडी में भी खेल रहे हो तो इस्लामाबाद के फैंस नहीं हैं बिल्कुल। अगर वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के नाम पे पिंडी यूनाइटेड होता है या पिंडी वो होता तो वो ज़्यादा बेटर था। ये बात क्या वाकई है कि पीएसएल में जो आपका होम स्टेडियम है वहाँ पे आपको फील होता है कि जी होम स्टेडियम में 90% सपोर्ट हमारा आया हुआ है? तो कराची स्टेडियम टीम के फैन हर जगह पे हैं, ज़ल्मी के उनके फैन अगर इस्लामाबाद में मैच हो, पिंडी में मैच हो ना, ज़्यादा उनके आए होंगे
भाईजान इस्लामाबाद, हालांकि उनके फैंस ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन जो हमारे पठान भाई हैं ना वो दे लव पेशावर ज़ल्मी, और मैं उसमें खेला भी और मुझे पता है आई थिंक सबसे ज़्यादा फैन सोशल मीडिया पे पेशावर ज़ल्मी के। आई थिंक सो टू। आई थिंक इन टर्म्स ऑफ फैन बेस उनकी एक आइडेंटिटी, मुझे लगता है उन्होंने आइडेंटिटी पे बहुत अच्छा काम किया था शुरू वाले सीजन्स में कि और आप ये भी देखें कि वो अपने जो ब्रांडिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, हर साल नया गाना लेके आते हैं, हर साल ना धूम मचाते हैं। कुछ टीमें तो ऐसी हैं वो पुराने गाने पे लगे रहते हैं, पुरानी डाल दो। सीजन 1 वाला रिपीट कर रहे हैं अभी तक। नहीं ये वैसे इंटरेस्टिंग है, सीजन 2-3 में हमने ना गाना अपडेट किया, पीसीबी को कहा कि यार ये वाला गाना चलाएं, हमारा ना नया गाना, गाना फुस हो गया। पीसीबी वालों ने खुद ही हमारे सामने नाइडी के गाने को ड्रॉप किया, उन्होंने कहा कि नहीं सीजन 1 वाले पे लोग ज़्यादा खुश वही चलाए जाते। बट आई थिंक इस साल रेनोवेशन भी हुई होगी नेशनल स्टेडियम में, एफर्ट किया जा रहा है वहाँ पे फैंस को फैसिलिटेट करने का। आई थिंक पार्किंग आप स्टेडियम के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा जो नेशनल स्टेडियम का बाहर वाला एरिया था ना, जिधर आप बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, उधर आप गाड़ियाँ अगर आगे आ सकती हैं और फैसिलिटीज़ थोड़ी बेहतर होंगी तो यू विल सी फैंस टर्न आउट। आई रिमेंबर PSL 3 का फाइनल हसन वाज प्लेइंग अगेंस्ट अस, पैक्ड क्राउड, पैक्ड था। कराची जब नया PSL आया था तो इवन के दोनों टीमें जो है वो बाहर की थी, होम टीम नहीं थी, बट देयर वाज पैक्ड ऑन नॉइज लेवल्स अनबिलीवेबल वहाँ पे, क्योंकि दे वांट टू सी क्रिकेट, ऐसा नहीं है कि वो नहीं देखना चाहते, बट कुछ सर्टन रीजन है, एक्सेस का मसला है उसका। ये वो एक रेहान भाई एक और सोई टू, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने अब ओवरऑल दी वर्ल्ड खेल लिया हुआ है सारे जहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो स्टेडियम्स है ना वो बहुत दूर हैं यार। जो एक थर्ड मैन पे या फाइनल लेग पे खड़ा होता है ना प्लेयर, वो बहुत दूर से नजर आता है। मुझे लगता है जैसे पिंडी का स्टेडियम है, दैट्स ओके, पिंडी फैसलाबाद, हाँ वो करीब है, ठीक है, जुगत भी लगती है, मजा आता है, जुगत लगी है, आवाज आती है, 2 रुपए की पेप्सी। लेकिन अब देखे कजाफी स्टेडियम में अगर छिक्का लगता है तो वो स्टैंड में नहीं जाती। अब जाएगा, अब जाएगा। अच्छा जी, फिर और बेइज्जती फील होगी कि इतनी दूर चला गया। कराची का भी बहुत दूर है, मुल्तान का भी दूर है, लेकिन मुल्तान का एटलीस्ट वो है कि स्टेडियम इज बिल्ट इन सच अ वे, सेफ्टी पर्पस है या पे बस यार देखो गद्दाफी स्टेडियम वाज नॉट बिल्ट एज अ क्रिकेट स्टेडियम, इट वाज अ मल्टीपर्पस स्टेडियम, और जहाँ पे रेस घोड़ों का ट्रैक जो था वो आउटसाइड पे था। तो अक्सर फुटबॉल स्टेडियम्स में भी जो ओलंपिक स्टेडियम्स होते हैं उनमें यूजुअली रनिंग ट्रैक होता है, तो गद्दाफी का ओरिजिनल पर्पस वाज नॉट अ क्रिकेट ग्राउंड, तो गद्दाफी इसलिए ऐसा है। NSK ऑन द अदर हैंड उस पर क्रिकेट खेली गई, और मुल्तान तो बना ही पर्पस बिल्ट था। मुल्तान की फैसिलिटीज ऑफ द स्टेडियम आर मच बेटर देन मोस्ट स्टेडियम्स दैट वी विजिट इन पाकिस्तान। उसका ड्रेसिंग रूम की लोकेशन इज रियली गुड। कराची में तो अब रेनोवेट हुआ है तो डिफरेंट होगा, पर कराची का तो ये था कि ड्रेसिंग रूम इतना दूर है। बट आई डोंट नो कि वो आगे आई हैं कि नहीं चीज़ें। अभी गद्दाफी का मुझे कोई बता रहा था कि ड्रेसिंग रूम अब 2 ड्रेसिंग रूम, 4 ड्रेसिंग रूम बना दिए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने PSL को भी माइंड में रखा है कि 2 टीमें आके होल्डिंग में बैठ जाए। तो अब होल्डिंग से याद आया यार ये स्टोरी, प्लीज। हम लोग अहमदाबाद ड्रेसिंग रूम में गए यार, वो बहुत बड़ा स्टेडियम यार, मैं और ये घूम गए भाई, बहुत बड़ा स्टेडियम है यार, बहुत बड़ा स्टेडियम है भाईजान। वो इतना बड़ा स्टेडियम नहीं होना चाहिए, बेवकूफ़ी है भाई। पता है क्या है, फर्ज करो जैसे पुराने दौर में होता था कि क्राउड, मैच खत्म हुआ, क्राउड अंदर आ गया, स्टंप पकड़ी या प्लेयर को बोला जाता था कि भाई ये विकेटें उठा के आपने स्टंप पे लेके आनी है, क्योंकि हमारे पास इतना बजट नहीं है, तब ICC क्या तो होता था। तो फर्ज करो वहाँ पे ऐसे हो तो बंदा तो वैसे ही नीचे आके मर जाए यार। सही बात है। जितना बड़ा वो स्टेडियम है, बहुत बड़ा, उसका मेलबर्न से भी वो बहुत बड़ा ड्रेसिंग रूम तो मैंने नहीं देखा ऐसा कभी। मैंने अपनी जिंदगी में इतना ह्यूज ड्रेसिंग रूम नहीं देखा, और जरूरत ही नहीं है। नहीं, प्लेयर ने प्लेयर को ह्यूज या बस ह्यूज, प्लेयर ने प्लेयर से बात करनी, चीख मारनी पड़ेगी। सर मैं बताता हूँ सर, जो उनका डाइनिंग हॉल है ना, वो सर आप वहाँ पे 2 कनाल का घर बना सकते हैं। यानी अहमद का आधा घर आ सकता है। हाँ, मतलब इतना बड़ा उनका वो है। और ऐसे लिविंग रूम, उसका उन्होंने लिविंग रूम बना दिया, ये पीछे डाइनिंग है, वो अच्छा खासा खुला, और ऐसे सोफे रख के उन्होंने लिविंग रूम बना दिया। वो उधर एक हर स्टेडियम जाते हो तो कोई आपका एरिया होता है बैठने के लिए, टेबल शेयर पड़ा था, तो उधर ना मैनेजर्स रूम था। तो मैंने जिंदगी में पहली दफा देखा, मैंने तो खोला, वो अंदर पूरा बेडरूम स्वीट, मैंने कहा ओ शाबाश। मतलब आपने वॉशरूम जाना है, आपने शावर के लिए जाना है, तो आपको एफर्ट्स लेनी पड़ेगी कि यार मैंने वो उधर जाना है, ये नहीं है कि उठ के चले। और वो उधर सोचो आप आउट होके आए हो, 100 सीढ़ी चढ़ के आपने ऊपर जाना है पहले। लेकिन मैं वही कहता हूँ कि बाहर के जब मैचेस देखते हो तो क्राउड बहुत एंजॉय कर रहा होता है इंटरेक्शन, क्योंकि लाइक वो बिल्कुल बाउंड्री के साथ ही बैठे होते हैं। मैं बताता हूँ आपको, कोई छोटा बच्चा है, लाइक अंडर 16 अंडर 19 का बच्चा, उसने शाहीन को देखना है, बाबर को देखना है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि उसको मौका नहीं मिलेगा कि कहीं पे शाहीन या बाबर मिलेंगे या शदाब खान या कोई ऐसा ही है।
तो उसने उसको खेलते हुए भी देखना है और उसने उसको करीब से भी देखना है। तो अब मैंने तो देखा है कहीं पे, मुझे लगता है कि ऐसे जैसे कदाफी स्टेडियम में कराची में लोग आते हैं ना मैच देखने, तो दूरबीन लेके आते हैं। ओए अब बॉलर पर जाना शुरू है, ये छिक्का लगा, किधर गया? ओ जा रहे नहीं, इज राइट, ये लगता दोनों है स्टेडियम्स का इशू है। अच्छा हसन, एक ऑन दिस या एक PSL तुम 3 टीमों में खेलो, और सिर्फ 3 टीमों में कॉमन नहीं, 6 टीमों पे। आई वी वांट यू टू से कल्चरली तुम्हें डिफरेंस नजर आता है, तो इफ यू कुड एक्सप्लेन हर टीम 1 वर्ड में, यू कैन आस्क कौन सी टीम इन 1 वर्ड। स्टार्ट ऑफ विद लाहौर कलंदर्स। लाहौर कलंदर 1 वर्ड। कलंदर। अब ये सबका ये नहीं अब हो ये सकता, हसन की ना सबका असलियत ये एकदम नहीं हो गायब हो। सकता। नहीं अच्छा ओके, बहुत बड़ा दिल, ये कह सकता हूँ। इस्लामाबाद यूनाइटेड। ओह वाओ, दोस्ती यारी। पेशावर ज़ल्मी। आई लव इट पेशावर ज़ल्मी, क्योंकि मैंने वहीं से ग्रो किया और वहीं से खेला। आई लव इट। एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स। कोयटा ग्रेडिएट, मोर इमोशनल्स। एंड लास्टली मुल्तान सुल्तान्स। मुल्तान सुल्तान के लिए मुझे अली भाई बहुत अच्छे लगते हैं वो पर्सनली। सब शहजादे हैं यार वो भी, मतलब शहजादे हैं वो। अली भाई का ये सीन है कि यार अकोमोडेट बहुत अच्छा करते हैं, जो मैंने उनकी पर्सनैलिटी से मुझे लगता है। अकोमोडेट बहुत अच्छा करते हैं, फैसिलिटेट बहुत अच्छा करते हैं वो। जैसे कि मतलब आपने देखी होगा कि उनके 3-3 4 एनालिस्ट हैं और फिर वो माहौल जिस तरह बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। उनको 3-3 4 कोचेस ला के रख दिए हैं, और फिर वो अभी जो रिसेंटली उन्होंने ड्राफ्ट पे भी वो अर्शन दीन को लेके आए हैं। दैट्स अ ग्रेट जेस्चर के वो लेके आए, उनको इंट्रोड्यूस कराया है। एंड अर्शन नदीम के लिए देखें ना, पूरी जितने भी वो All of us stood up and clapped stood up and the clap. तो I think Hasan Nadeem added value to the PSL draft. we can 100%. say yes, यानी ड्राफ्ट के लेवल अर्शन नदीम की वजह से और बेहतर हो गया। मतलब आप रिकग्नाइज कर रहे हैं ना, आप आपने एक जिसने एक मुझे लगता है कि आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, एंड वी रिकग्नाइज देम के, और हम उनको बार बार लेके आ रहे हैं कि ये है। तो इसी तरह मुझे लगता है कि और स्पोर्ट्स में भी होना चाहिए, उनको भी इनकरेज करें, उनको भी लेके आए। और ये मेरी दूसरी इंट्रैक्शन हुई है अरशद भाई के साथ। हमारे गुजरात बोर्ड के ऑफिस दफ्तर में भी एक था वो स्पोर्ट्स गाला, तो वहाँ पे भी गए, तो वहाँ पे भी आया, एंड ही लव्ड इट। उन्होंने एंजॉय किया काफ़ी, एंड लोगों ने बहुत उनको प्रेज किया। नेक्स्ट फ्रेंचाइज आए तो कहाँ से आनी चाहिए? कहाँ से आनी चाहिए? आई वुड से सियालकोट स्टैलियन। वाई? बिकॉज सियालकोट स्टैलियन एक नाम था पाकिस्तान में। T20 लीग। मुझे ऐसा लगता है आनी चाहिए, बट आई डोंट नो कि वहाँ से आएगी कि नहीं आएगी। मेरा वैसे ख्याल था आप कहीं गुजरांवाला ही कह देंगे। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन आई थिंक फैसलाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी तो ऑब्वियसली क्योंकि पर्सनैलिटी आनी चाहिए यार। ये रावलपिंडी को देंगे वैसे रहता है, या ये इस्लामाबाद रावलपिंडी को हमेशा एक ही नहीं रखेंगे? आई थिंक देनी चाहिए भी नहीं, क्योंकि फिर तो बहुत ही डाइल्यूट हो जाता है। कि वो it doesn't make पहले कोई नहीं sense आता। उसका। और दूसरा ये कि हाँ, नाम फैसलाबाद चेंज कर दो। इस्लामाबाद का सब कुछ वापस आना ही कभी। यार मैं अपना नाम चेंज करा रहा हूँ ना, मतलब आप ओनर्स वही रहे अपनी हैं, सब फ्रेंचाइज को पिंडी मार्केटेबल बॉयज रखने कर के नहीं मार्केटेबल रखने के लिए इस्लामाबाद रखा था कि न्यूट्रल है, कि हर किसी का सेकंड फेवरेट टीम बन जाएंगे। नहीं, इनिशियली तो देयर वर ओनली दीस 5 टीम्स अप फॉर सेल ना। These were the 5 teams. आपने मैं बताता हूँ आपको, अगर आपके माइंड में ही आता है कि कौन सी सिटीज जो हैं वो धड़ल्ले वाली सिटीज हैं, मुझे आप बताएं, उसमें इस्लामाबाद का नाम आएगा? इस्लामाबाद में सारे सोबर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हम जैसे नहीं हैं। अच्छा एक That's right यार, burger and all, you know, like एक चीज I love Islamabad bro. एक चीज पे जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती थी, बट फैंस को काफ़ी मतलब हेट भी मिलती है, कभी कभी खुश हो जाते हैं। एक वक्त में हमारी टीम में ऐसा फील हो रहा था कि सारे दोस्त इकट्ठे हो गए हैं। आप लोगों की ट्विटर पे पता आपने कहाँ से पिक किया, जो मैंने उनको बोला इस्लामाबाद यारी तो दोस्त मैं है वो ना, रोटी गैंग की बड़े बात करने तेज लगा हैं था। तो वो क्या वो दोस्ती जेन्युइन वाली दोस्ती है कोई, या वो मतलब क्योंकि हर बंदा सोशल मीडिया पे एक दूसरे को टैग कर रहा है, वहाँ से दोस्ती आई हुई है? आपने यहाँ पे बैठे हमने किन प्लेयर्स के नाम लिए हैं? शादाब का नाम लिया, राणे का नाम लिया है, तो आपको समझ आना चाहिए कि ये दोस्ती जेन्युइन है कि नहीं है। तो ये बिल्कुल जेन्युइन दोस्ती है, और अगर आपका कहने का वो मतलब है कि ग्रुपिंग और ये वो, आई कैन क्लियर है। मैं बताता हूँ क्या होता है कि ये अभी इनको भी इतने साल हो गए हैं, तो PSL इज़ अ डिफरेंट सिचुएशन, बट ये मैनेजर भी रहे हैं पाकिस्तान टीम के। उसमें क्या होता है कि
हम लोग ट्रैवल करते हैं 9 महीने 10 महीने, अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, कंट्री से दूर रहते हैं। तो जब हम खाना खाने जाते हैं ना, तो मुझे लगता है वो बड़ी बेरुखा इंसान होगा जो अकेला जाएगा, सही कह रहे हो। राइट। उसकी कोई फीलिंग्स ही नहीं होंगी, मतलब कुछ भी नहीं होगा, कि वो सड़ियल सा होगा एक। तो मैंने कभी ऐसा बंदा नहीं देखा अभी तक 8 सालों में। क्या होता है कि हम जैसे 4 यहाँ पे बैठे हुए हैं, सो विल डिसाइड कि यार हम खाना खाने जाएंगे तो एक साथ जाएंगे, हम शॉपिंग पे जाएंगे एक साथ जाएंगे, हम कहीं पे भी जाएंगे मूवी देखने को, कुछ भी होगा हम एक साथ जाएंगे। इवन दो कि हम जिम में जाएंगे तो एक साथ जाएंगे। उससे क्या होता है कि आपको इमोशनली कनेक्शन बन जाता है एक, और आपको पता है कि यार कुछ भी हो सकता है। 19-20 जैसे अबू धाबी में मेरे साथ जो सिचुएशन हुई थी, सो हु वर देयर, यू एंड शदाब, राइट, एंड देन फहीम केट लेटर ऑन। तो उसमें आपको ये बड़ी हेल्प हो जाती है इमोशनली, आपको आप बैठ के बात कर सकते हो ये वो, क्योंकि क्रिकेट इज़ अ वेरी, और फिर आप जब पाकिस्तानी हो तो बड़ी प्रेशर्स है। उसमें ये आता है 3 लोग वो चले गए खाना खाने, 4 लोग वो चले गए खाना खाने, 2 लोग वो चले गए, तो दैट डजंट मीन कि हम कोई ग्रुपिंग कर रहे हैं। सो यू गाइज हैव टू अंडरस्टैंड कि हम बात क्या कर रहे हैं, ग्रुपिंग क्या है क्या नहीं। आपका सबसे इंटरटेनिंग व्हाट्सएप ग्रुप क्या है अपने हमारा एक रोटी ग्रुप ही है, ठीक है, और उसमें मैं हूँ, फ़खर है, फिर उसके बाद आसफ अली है, राना है, शदाब खान है, हम ये 5 लोग हैं उसमें, क्योंकि यही 5 लोग जो है वो कंटिन्यूसली आ रहे हैं। इवन के इनके डेब्यूज भी सबके तकरीबन ऑलमोस्ट मैंने देखा है कि लोगों की हारिस से बहुत ज़्यादा दोस्ती होती है। हारिस जनरली टीम में काफ़ी ज़्यादा साइडों पे। भाई मैं आपको बताता हूँ, सबसे फेमस क्रिकेटर पाकिस्तान के अंदर इन प्लेयर्स के ग्रुप में, मैं आज तक किसी इंसान से नहीं मिला जिसको मोहम्मद नवाज की कंपनी जिसने एंजॉय ना की। तो मिले आज तक? नो, ही इज चीफ फॉर अ रीजन। यानी उस, और सबसे मजे की बात, उसको पश्तो भी आती है, पोटोहारी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, पंजाबी भी आती है, उर्दू भी आती है, और हजारों जुगतें आती हैं। और 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 वो इंटेंशनली जुगत मारता भी नहीं है। ऐसे ही लग जाती है। और ना एक मैच में कैप्टन बना ना, तो उस मैच में हाईएस्ट रन्स हो गए, ठीक है, मतलब उस मैच में रिकॉर्ड ही लग रहे हैं। पिंडी में मैच हुआ था, रिकॉर्ड ही लगे जा रहे हैं। तो यानी क्वेटा को सबसे ज्यादा मार पड़ी और क्वेटा जीत भी गया मैच, जीत गया, तो ऐसे ना रिकॉर्ड लगे जा रहे हैं। तो ना ये कैप्टन बना था, बिल्ला जी क्या हुआ है यार, तेरी कप्तानी में ये सब कुछ है। कहता है यार पता नहीं, अल्लाह की तरफ से मैं कैप्टन बना तो सारे रिकॉर्ड ही मेरे ऊपर आ रहे हैं। शुक्र है टूर्नामेंट मुक चले, नहीं तो 300 ही पाएगा। अभी ये रिसेंटली आउट हुआ है ना, ये आउट हुआ है लेग बिफोर ना, ऑफ स्पिनर से, पता नहीं किस नेशनल T20 में। तो इसको कॉल कर पूछा, आउट हुआ है, पैड पे लाके ना कीपर के हाथ पास चला गया, ऐसे किस करके चला गया, लेग बिफोर आउट था। तो ये ना निकल गया, ये ऐसे करके खेला तो निकल गया, तो लेग बिफोर भी आउट हो गया और स्टंप भी आउट हो गया। तो इसको पूछा, बिल्ले यार तू क्रीज में तो खड़ा रहता है। कहता है यार बॉल ऐसी लगी है, जमीर ही नहीं माना कि मैं रुकूं। मैं निकल गया हूँ। सो इमेजिन करे कि इन दैट सिचुएशन उसको ये कहना चाहिए कि यार बस ने उसने उसको किस तरह उसने वो किया। मैं अभी पिछले कई पॉडकास्ट में बैठा था, उन्होंने पूछा कि फनीएस्ट पर्सन कौन, मैंने कहा मोहम्मद नवाज। कहते हैं हाउ, तो MNA का तो पता होगा, तो हम तो पता होगा MNAs कौन होते हैं, ठीक है। हमारा कोयटा के साथ मैच, उनके 3-4 खब्बे, तो इसकी ना बॉलिंग नहीं आई। रेहान भाई तो पिंडी में मैच था, तो इसकी ना कोई बॉलिंग शोलिंग नहीं आई, ना इसकी बैटिंग आई। तो हम वो कोई 8 विकेट से 9 विकेट से जीते थे। कराची एक ही मैच जो है कंफर्टेबली जीता था, वो था। तो ना ये आया बाहर आया ना, तो मैच खत्म हुआ था, कहता हसू, मैं कहा हाँ जी बिल्ला जी, हम उसको बिल्ला जी बोलते हैं। तो कहता आज तो मैं MNA लगाऊं। मैं क्या की मतलब तेरा? कहता पूरा दिन एंजन करता रहा क्राउड में। वो पता है पॉलिटिशियंस वो स्टेज पे खड़े कैसे से कहते यार मेरी फेवरेट इसकी वो है, श्रीलंका में मैच हो रहा, तो ये बाउंड्री पे इसने को 3 आउट किए थे। तो अब यानी मैच ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तो खबा बैटिंग कर रहा था ना, वो कहा बिल्ला जी ओवर करा रहे हैं, आउट हो जाए। कहता खबा बैटिंग कर रहे हैं। तो हारिस रफीज को कहता वो बड़ा कोई गिलक्रिस्ट है। दूसरे एंड से ना किसी टेलर ने ना उनको मार दिए छक्के 5 बॉलरों को। अच्छा। तो हारिस रफ बाउंड्री पे तो कहता तू सी बड़ा मार खा रहे हो। ओ मुजीब ने मारे थे ना एशिया कप में वो वाले। नहीं आपको क्या कह रहा था कि रेहान भाई मेरा जो रूम है ना वो CV होना चाहिए। हाँ हम लोग ना पता नहीं कहाँ हमारा, हम यहीं पे थे, हमारा टूर था श्रीलंका का। तो इसको पता चल गया कि यार मैं 3रा-4था बॉलर हूँ, तो मैं शायद पहला 1-2 मैच जाके ना खेलूँ। तो रेहान भाई को यहीं से क्या कह रहा है, रेहान भाई मेरी बात सुने, आपने ना मुझे
वहाँ के जो होटल है ना वो बड़े अच्छे होटल है, उसके ऊपर है, बीच के ऊपर। बीच के ऊपर है। तो वो कहता है रेहान भाई, रेहान जी बिल्ला जी, मतलब ये भी उनको बिल्ला जी कहते हैं, रेहान भाई भी बिल्ला जी कहते हैं। तो रेहान भाई आपने ना मुझे ना रूम जो है ना वो सी व्यू देना है, मतलब इस तरह, क्या क्यों? कहा, यार मैंने खेलना तो है नहीं, तो मैं चलो वहीं पे बैठ के एंजॉय करता रहूँ। Legend, the legend of Billaji. I think let's wind up and get some merchandise signed from Hassan. सो हसन के पास वापस कंट्रोल दे रहे हैं। हसन बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ेंगी हमें कमेंट्स में कि हंसते रहे हैं, गप्पे लगाते रहे हैं, बट थॉट प्रोसेस ये है कि जो कमेंट्स आएंगे उसमें हसन विल बी रीडिंग थ्रू द कमेंट्स, और फिर हसन के साथ बैठ के विल डिसाइड के बोल किसको। हाँ। अच्छे कमेंट्स करे आजे यार। इन द मीन टाइम 80 दिस वाज वन ऑफ द आई थिंक अगर हम बात करते हैं तो दिस प्रॉब्ली वन ऑफ माय फेवरेट एपिसोड्स। ये बाय सारे ऐसे ही कहते हैं। एक सेकंड जो भी आता है ना, एक सेकंड मैं ऑन द रिकॉर्ड ये बात कर दूं इससे पहले। अभी तक हमने काफी एपिसोड किए हैं, 80 को चौथी दफा कह चुका, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट एपिसोड्स। चौथी दफा कैसे हो सकता है? मुझे बता दो चौथी दफा मैंने किसको कहा है। अभी वो बाद में डिस्कस Number one करते हैं, मैं पे तुम्हें हैदर भाई दिखाता हूँ। नंबर 1 तुमने हैदर भाई वाली गए। दिस इज सो फार स्पोर्टिंग मिथ्स का फेवरेट एपिसोड ऑफ माइन इज दिस वन विद हसन अली। थैंक यू रेहान और भाई। आज तक जितने भी स्पोर्टिंग मिथ्स के एपिसोड होंगे, हसन अली से बेहतर एपिसोड नहीं आ सकता। इसकी वजह यह है कि असियां गुजरांवाला हाँ जिंदाबाद। हसन हैवी है। I just hope that you guys enjoyed this as much as we did. हमें बहुत मज़ा आया है। ऐसी इंसाइट मिली है कि वरना आपको कहाँ इस तरह की बातें और कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। थैंक यू हसन, आपका बहुत मज़ा आया, आपने बहुत एंटरटेन किया, आपने हमें टाइम दिया है। होपफुली विल सी यू गाइस अराउंड नेक्स्ट टाइम। मेक श्योर यार रेहान भाई ना, कसम से यार साइन नहीं होते फिर यार। ये एक आप में से किसी एक फैन को वो बॉल मिलेगी जिस पे साइन यूं करके ना एकदम बच गया, मैंने साइन कर लिए वैसे। ये इनको पता है ना कि मुझे बड़ी वो होती है गुदगुदी यार। हसन से रैप करवा लेते हैं। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।